नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 10 की प्रश्नावली 8.1 का अध्ययन करेंगे। इससे पहले वाले दो वीडियो में हमने इस प्रश्नावली में यूज होने वाले सारे टॉपिक का अध्ययन कर चुके हैं। वो वीडियो देखे जिसमें मैंने पाइथागोरस प्रमेय, त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, किस तरह यूज होता है, सब कुछ पढ़ा चुके हैं। तो आज हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें दिया है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 1 में दिया एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण बी समकोण है। कोण बी 90 डिग्री है। यदि ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर है तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। साइन ए, साइन बी, साइन ए कोस ए, साइन सी कोस सी, इनके मान ज्ञात करने हैं। ये हमने एक समकोण त्रिभुज मान लिया। सबसे पहले तो इसमें दिया है बी कोण 90 डिग्री है। 90 डिग्री वाले को बी बना दो, बाकी दो को रख लो ए बी, सॉरी सी, ये सी हो गया। सी। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 हमें क्या दिया है? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज ए बी सी में कोण, मैं सही से पूरा लिख लिख के बता रहा हूं ताकि आपको एग्जाम में लिखना हो तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। कोण बी 90 डिग्री है। इस तरह से आप एग्जाम में पूरा लिखेंगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। और दिया है ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर। यहाँ ये ए बी ये 24 सेंटीमीटर दिया है, कोमा बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर। ये बी सी है, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर दिया है। तो इन सब के मान ज्ञात करने हैं, ये और ये। सबसे पहले हमें पता है मान ज्ञात करने के लिए तीसरी भुजा ऐसी भुजा भी चाहिए। और हमने ये पहले पढ़ा है कि समकोण त्रिभुज में दो भुजा दी गई हो, तीसरी भुजा ज्ञात करनी हो तो हमें सिर्फ एक ही फॉर्मूला याद करना है, एक ही चीज याद करनी है, वो होती है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से समकोण त्रिभुज में यदि दो भुजा दी और तीसरी ज्ञात कर दी हो तो पाइथागोरस प्रमेय ही हमेशा यूज होगी। पाइथागोरस प्रमेय से क्या हुआ? सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर। यहाँ सबसे बड़ी भुजा कौन सी है? ये है ना। का जो 90 डिग्री के कोण वाले के सामने जो भुजा होती है वो सबसे बड़ी होती है, ए सी का स्क्वायर बाकी दो भुजाओं के स्क्वायर के बराबर होता है। ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ए सी का स्क्वायर ज्ञात करना है। ए बी का स्क्वायर ए बी कितना है? 24, 24 का स्क्वायर प्लस बी सी कितना है? 7, 7 का स्क्वायर। ए सी का स्क्वायर बराबर 24 का स्क्वायर 576 होता है प्लस 7 का स्क्वायर 49 होता है। तो यहाँ से ए सी स्क्वायर बराबर, दोनों को ऐड करेंगे, 576 और 49 होता है 625। तो ए सी का स्क्वायर बराबर आ जाएगा 625। ए सी बराबर आएगा, दोनों साइड अंडर रूट लेंगे, अंडर रूट 625। अंडर रूट 625 कितना होता है? ये 25 का अंडर रूट होता है। 25 का स्क्वायर 625 होता है। अंडर रूट 625 किसकी वैल्यू? 25। ये दोनों सेंटीमीटर में, ये तो ये भी सेंटीमीटर है। एसी की वैल्यू यहाँ आ गई 25 सेंटीमीटर। अब हमें साइन के लिए ए के लिए मान निकालना है और कोण ए के लिए भी मान निकालना है और कोण सी के लिए निकालना है। तो मैं सही से आपको बताता हूँ। ये समकोण त्रिभुज है, थोड़ा खराब बना है लेकिन ए बी सी, ये 24 सेंटीमीटर है, ये 7 है, ये 25 है। सबसे पहले हम कोण ए के लिए सोल्व करेंगे। पहला वाला क्वेश्चन सोल्व करेंगे जिसमें हमें साइन ए और कोस ए की वैल्यू निकालनी है। तो हम कैसे सोल्व करेंगे? कोण ए के सापेक्ष, कोण ए के लिए भी लिख सकते हो आप, कोण ए के लिए हम सोल्व करेंगे। ये कोण सबसे पहले 90 डिग्री देखा, उसके सामने वाली भुजा कर्ण होगी, सीधा याद रखना है। कोण ए के पास वाली भुजा क्या होगी? आधार। ए के लिए सोल्व कर रहे हैं, पास वाली आधार, दूर वाली लंब।
ये सब हमने पिछले वीडियो में पूरा क्वेश्चन के साथ डिटेल में अध्ययन किया है, वहां आप देख लेना, आपको सही से समझ में आ जाएगा। कोण एक 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण, कोण ए के लिए देखना है तो ए के पास वाली आधार, ए के सामने वाली दूर वाली लंब, और फॉर्मूला अपना याद रखना है, सॉरी यहाँ लिख देता हूँ, फॉर्मूला याद रखना है लाल बट्टा कक्का। तो हमें मान चाहिए साइन ए, तो साइन के लिए कौन सा होता है, पहले वाला क्या होता है, लंब बटा कर्ण, अल बटा के अल मतलब लंब, के मतलब कर्ण। इस त्रिभुज में लंब कौन सा है, देखो आप, ये है लंब, देखो ये रहा लंब, कितना है बीसी, कर्ण कितना है ये एसी, एसी। तो लंब की वैल्यू कितनी है 7, और एसी की वैल्यू कितनी है 25। इस तरह से साइन ए की वैल्यू आ गई। अब हम निकालते हैं कोस ए की वैल्यू। कोस ए क्या होना था फॉर्मूले में, दूसरे वाला ए बटा के वाला, ये है कोस, ये साइन, फिर कोस, फिर टेन, इस तरह याद रखना था, नीचे से कोट, सेक, कोसेक। तो साइन के लिए क्या है ए बटा के, कोस के लिए सॉरी ए बटा के, ए किसको बोलते हैं, ए आधार को, ये सब पिछले वीडियो में बता दिया है। ए आधार को आज दोबारा बता रहा हूँ साथ साथ, के कर्ण को, आधार इस फॉर्मूले में क्या है बी ए बी, कर्ण क्या है ये है कर्ण ए सी, ए बी की वैल्यू कितनी है 25 24 सॉरी, और ए सी की वैल्यू कितनी है 25। तो ये अपने पास आ गया, साइन ए की वैल्यू आ गई 7/25, और कोस ए की वैल्यू आ गई 24/25। अब हम सोल्व करेंगे साइन सी, साइन साइन सी और कोस सी। कोस सी के लिए, इसके लिए हमें कौन सा क्या करना पड़ेगा, कोण सी के सापेक्ष, हम कोण सी के सापेक्ष देखेंगे। ये दोबारा बना लेता हूं इस तरीके से, ये बी, ये सी। 90 डिग्री देखते सामने वाला तो कर्ण होना ही है, चाहे कौन सा ही कोण के सापेक्ष देखे। ये भुजा 25 थी, ये 24 थी, ये 7 थी। इस कोण के सापेक्ष देखना सी के लिए, यहां देखिए सी, तो सी के पास वाली क्या होगी आधार, ये तो कर्ण होती है, दूसरी पास वाली आधार, और जो सी के सामने वो हो जाएगी लंब, यही होता है। अब निकालते हैं साइन सी, सी साइन के लिए क्या होता है अल बटा के, ये तो सेम रहने वाला है, ये तो कोण पर निर्भर नहीं करता, लंब बटा कर्ण, ये तो सेम ही रहता है। अब चेंज होगा, अब यहाँ लंब की वैल्यू क्या है, लंब की वैल्यू देखो ए बी, चेंज क्या हुआ, बाकी सब सेम था, यहाँ लंब की वैल्यू बीसी थी, क्योंकि हम कोण ए के लिए देख रहे थे, तो ए के लिए ये लंब था। यहाँ लंब की वैल्यू क्या हुई ए बी, क्योंकि हम कोण सी के लिए देख रहे हैं, सी के लिए ये लंब है, ये ध्यान से देखना, बटा कर्ण, कर्ण क्या है ए सी, ए सी, बीसी की वैल्यू कितनी है, ए बी की वैल्यू 24, ए सी की वैल्यू 25, ये साइन की सी की वैल्यू आ गई। अब आती है कोस सी की, कोस दूसरे वाला ए बटा के, ए बटा के, ए मतलब आधार, के मतलब कर्ण, आधार क्या होता है, इसका आधार क्या है बीसी, और कर्ण एसी, बीसी की वैल्यू कितनी है 7, एसी की वैल्यू कितनी है 25। तो ये साइन सी और कोस सी की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में आकृति ये दी है, ये 12 और 13, ये को टेन पी और कोट आर का वैल्यू निकालिए। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें टेन पी माइनस कोट आर, कोट आर की वैल्यू निकालनी है, इसका मान निकालना है। और त्रिभुज क्या दिया है, मैं बना देता हूँ 12 13, पी क्यू आर, ये 12 दी है, ये 13 दी है। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखते ही हमें ये पता है कि हमें तीसरी भुजा ये चाहिएगी, ये चाहिएगी। तो सबसे पहले तो हम ये लिखेंगे ही नहीं कि पी के लिए देख रहे हैं, सी के लिए देख रहे हैं, सबसे पहले तो ये भुजा निकालेंगे जो भुजा हमें चाहिए, और हमें पता है पहले यहाँ लिख लेते हैं साथ साथ में, ताकि एग्जाम में इसी तरह से आपको लिखना है।
पी क्यू बराबर 12, ये पी क्यू। पी आर बराबर 13 और क्यू आर हमें चाहिए। समकोण त्रिभुज में दो भुजा पता है, तीसरी निकाल लिए तो फिर में हमें याद आना चाहिए पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर। कौन सी है सबसे बड़ी भुजा? जो 90 डिग्री के सामने वाली होती है, जिसको कर्ण भी बोलते हैं, ये है सबसे बड़ी भुजा। पी पी आर का स्क्वायर बराबर होता है बाकी दो भुजाओं के स्क्वायर बराबर। अभी दो कौन सी है? पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। पी आर की वैल्यू हमें दी है, कितनी है? 13, तो 13 का स्क्वायर प्लस पी क्यू, ये है पी क्यू की वैल्यू कितनी है? 12, तो 12 का स्क्वायर प्लस क्यू आर की वैल्यू हमें निकालनी है, तो क्यू आर का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर कितना होता है? 12 इंटू 12 144 प्लस क्यू आर का स्क्वायर 169। ये 144 इस साइड प्लस में इधर आएंगे तो माइनस में हो जाएंगे, तो माइनस 144 इंटू क्यू आर का स्क्वायर। 169 माइनस 144 कितना होता है? 25, 25 इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर। दोनों साइड अंडर रूट लेंगे, अंडर रूट 25 इज इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर। तो अंडर रूट से हट जाएगा तो 5 इज इक्वल टू क्यू आर की वैल्यू कितनी आ गई? 5। अब हमें वैल्यू चाहिए tan p और cot r। इसके लिए नेक्स्ट स्लाइड पर मैं कर देता हूँ। tan p और cot r दो वैल्यू चाहिए। cot r की वैल्यू, cot के लिए r की वैल्यू चाहिए, cot r। ये अपना त्रिभुज था पी क्यू आर, 12 13 5। कौन 90 डिग्री के सामने वाला तुरंत कर्ण हो जाएगा। हमें किसके लिए देखना है? सबसे पहले पी के लिए, देखो पी कोण के लिए, पी के लिए पी का पास वाला क्या हो जाएगा? आधार, और पी के दूर वाले क्या हो जाएगा? लंब। इस तरह कैसे आप बार बार, मैं बोल रहा हूँ बार बार इस तरह से लिख कर क्वेश्चन सोल्व कीजिए, उसके बाद आपको कुछ भी याद नहीं रखना पड़ेगा, अपने आप सबको सब कुछ आपको आने लग जाएगा और मैथ गणित आपको बहुत आसान लगने लगेगी। फॉर्मूला क्या है अपना? लाल बट्टा कक्का। तो टेन के लिए क्या था? टेन के लिए तीसरा होता है, याद होगा, साइन कोस टेन कोट से कोसेक, इस तरह। टेन ये है, टेन के लिए तीसरा है। टेन के लिए क्या है? एल बट्टा ए। एल मतलब कितना होता है? लंब। ए क्या होता है? ए आधार। लंब क्या है? लंब है क्यू आर। आधार क्या है? आधार पी क्यू। क्यू आर की वैल्यू कितनी है? 5, लंब की वैल्यू 5 है। पी क्यू की वैल्यू कितनी है? आधार की वैल्यू है 12। तो टेन पी की वैल्यू तो आ गई 5/12। अब हमें कोट के लिए चाहिए, कोट के लिए तो कोट आर की वैल्यू चाहिए, इसके लिए दोबारा बनाते हैं ट्रेंगल। आप इसी के अंदर ही आप देख सकते थे, आर के लिए देखेंगे तो आर की ये पास वाला आधार और ये लंब हो जाएगा, आर के लिए उल्टा हो जाएगा, आर के लिए ये आधार ये लंब। मैं बार बार आपको सही से समझ में आए इसलिए बार बार दोबारा बना बना के बता रहा हूँ। आर के लिए देखना है, ये 5 ये 13 ये 12, आर के पास वाला आधार, ये तो कर्ण है ही, सब समकोण 90 डिग्री के सामने वाले, और ये लंब है। कोट आर, कोट के लिए कौन सा होता है? ये होता है, नहीं, कोट नीचे से चलता है तो हमें नीचे से पढ़ना है। ऊपर से पढ़ोगे तो उसका उल्टा कर दो, एक मेथड। दूसरा, नीचे से ही पढ़ दो। नीचे से क्या पढ़ोगे? ए बट्टा एल। ऊपर से पढ़ रहे हो तो उल्टा कर दो, ए बट्टा एल। ए मतलब आधार, एल मतलब लंब। आधार क्या है इसका? क्यू आर, और इसका लंब कितना है? ये है लंब पी क्यू। पी क्यू आधार की वैल्यू कितनी है? 5, और लंब कितना है? पी क्यू की वैल्यू कितनी है? 12। तो कोट आर की वैल्यू भी कितनी आ गई? 5/12। हमें निकालना है टेन पी माइनस कोट आर। 5/12 माइनस 5/12, दोनों की 5/0, तो 0। तो टेन पी माइनस कोट आर की वैल्यू कितनी आ गई? 0। इसी के साथ ये क्वेश्चन हो गया पूरा। अब क्वेश्चन नंबर 3।
तीसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि साइन ए बराबर 3/4 है तो कोस ए और टेन ए की मान ज्ञात कीजिए। इस तरीके से क्वेश्चन मैं लास्ट वीडियो में करवा चुका हूं। क्वेश्चन नंबर तीसरा, साइन ए की वैल्यू 3/4 है तो हमें कोस ए और टेन ए की वैल्यू चाहिए। कोस ए व सॉरी कोस ए व टेन ए की वैल्यू चाहिए। सबसे पहले त्रिभुज बनाएंगे, ए बी सी, बी सी किधर ही रख लो। सबसे पहले क्या किया जाता है, साइन ए जो दिया इसको लेके आओ, 3/4 दिया है, लाल बटा का अपना फॉर्मूला लेके आओ। साइन कौन सा होता है, ये होता है अल बटा के। सबसे मैं सॉरी यहाँ लिख देता हूँ। एक कारण, ए कोण के लिए देख रहे हैं, ए के पास वाली क्या होगी, आधार, और ए के दूर वाली क्या होगी, लंब। ऐसे होगा, ए के जो पास है वो आधार, ए के दूर है वो लंब, 90 डिग्री के सामने वाली कर्ण। तो साइन के लिए फॉर्मूला होता है अल बटा के। अल मतलब लंब बटा के मतलब कर्ण। लंब क्या क्या वैल्यू है, ये लंब है बीसी, और कर्ण क्या है, देखो ध्यान से, कर्ण है सी। अब आपको सोच रहे होगे कि मैंने यही क्यों किया, तो हमें यही करना पड़ेगा कि हमें साइन की वैल्यू दे दी। पहले हमें भुजाओं की वैल्यू पता होती थी, ये 14 है, ये 13 है, ये 12 है, जो भी हो, उसे हम साइन और कोस की वैल्यू निकालते थे। इस बार हमें साइन की वैल्यू दे दी, तो हम भुजाओं की वैल्यू निकालेंगे पहले। तो भुजाओं की वैल्यू, साइन की वैल्यू किस तरह से निकाल रहे थे, इस तरह से निकाल रहे थे, यहाँ वैल्यू रख रहे थे हम, जो आ रहे थे वो। इस बार ये वैल्यू यहाँ दे दी, तो 3/4 हमें क्या मिल रहा है, बीसी बराबर एसी। यानी इसकी वैल्यू 3/4 आ गई, तो हम वापस पुट करेंगे, ये 3 कहां से लेके आए थे, बीसी, बीसी इससे, और एसी कहां से लेके, तो हम बीसी के बराबर हम, तो बीसी बराबर हम लेते हैं 3K, और एसी बराबर 4K। अब मैं बताता हूँ, ये बीसी है, ये 3 है, बीसी यहां से इस तरीके से बराबर रखते थे, यहां से बीसी लेके आए थे 3, एसी यहां से लेकर आए थे 4। तो ये वैल्यू 3/4 दी है, ये इसको 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो 6/8, 3 से करेंगे तो 9/12। ये सब सेम है क्योंकि 2 से 2 कट हो जाएगा। इसका मतलब जरूरी नहीं कि बीसी की वैल्यू 3 की हो, बीसी की वैल्यू 6 भी हो सकती थी, 2 से मल्टीप्लाई। यहां आने के बाद ये कट के इस तरह से होगी, क्योंकि इसको हम कट करेंगे 2 से, तो 2 और 3, तो 3/4 ही हो जाता है। इसलिए हम ये के मल्टीप्लाई कर देते हैं आंसर हर दोनों में, इस तरह से 3K/4 के से कट जाएगा, 3/4 ही बचेगा। तो कोई 6 अगर 8 हो इस तरह हो तो वो इसके अंदर आ जाएगी, इसलिए ये बीसी की वैल्यू और एसी की वैल्यू हमने ले ली। अब हमें पता चला बीसी की वैल्यू 3K, एसी की वैल्यू 4K। उल्टा कर रहे हैं, पिछली बार हमें ये वैल्यू पता थी, ये यहाँ रख रहे थे, साइन की वैल्यू आ रही थी। इस बार साइन की वैल्यू पता है, ये साइन की वैल्यू पता है, तो इसको रखा तो ये दोनों वैल्यू आ गई। अब हमें पता है त्रिभुज में 2 वैल्यू पता है, तीसरी और निकालनी पड़ेगी, कौन सी, एक बी है। तीसरी निकालनी हो तो क्या यूज करते हैं, तुरंत याद आना चाहिए, पाइथागोरस प्रमेय। जब भी त्रिभुज में 2 भुजाएं पता और तीसरी भुजा ज्ञात करनी हो तो क्या करना होगा, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग। पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलते हैं, सबसे बड़ी भुजा, या सबसे बड़ी भुजा कौन सी है, ये है, कौन सी, एसी। सीए भी बोल सकते हैं आप, सीए बोलो तो वो भी बोल सकते हो, सीए का स्क्वायर इज इक्वल टू ये दूसरी भुजा, ये कौन सी है? आप इसको सीबी भी बोल सकते हो, सीबी का स्क्वायर या बीसी का स्क्वायर प्लस बीए या एबी का स्क्वायर। ये कोई जरूरी नहीं है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एसी का स्क्वायर इज इक्वल टू बीसी का स्क्वायर प्लस एबी का स्क्वायर। ए बी बराबर बी ए सेम ही होता है, ठीक है। अब इनकी वैल्यू रखेंगे, एसी का स्क्वायर है 4K, तो 4K का स्क्वायर। ये देखो एसी की वैल्यू कितनी है, 4K, बीसी की वैल्यू 3K, तो 3K का स्क्वायर, 3K का स्क्वायर। एक सेकेंड, 3K का स्क्वायर को निकालनी है, ए बी इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर। ये थोड़ा यहाँ लिख नहीं जाता है, सॉरी। 4K का स्क्वायर मतलब 16K स्क्वायर इक्वल टू 3K का स्क्वायर मतलब 9K स्क्वायर
प्लस ये प्लस का निशान, ए बी का स्क्वायर, ये इधर प्लस में है, 9 के इस साइड लेके आएंगे तो ये माइनस में हो जाएंगे। 16 के स्क्वायर माइनस 9 के स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर। 16 में से 9 जाएंगे, 7 के स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी। एक क्वेश्चन वो भी था, आप यहाँ के भी नहीं भी लिख सकते थे, बीसी को सीधा ही 3 और एसी को आप सीधा 4 लेकर भी सोल्व कर सकते हो। इसी तरीके से सीधा क्वेश्चन मैंने लास्ट वीडियो में करवाया, तो आप वहां देख लेना। ये क्वेश्चन मैं लास्ट वीडियो में करवा चुका हूँ, जिसमें मैंने के नहीं लिया और सीधा सोल्व कर दिया, वो भी आप देख लेना। और आप के लेके भी सोल्व कर सकते हो, क्योंकि रेशियो है इसलिए के मल्टीप्लाई कर देते हैं। वो आप मैं बता रहा हूँ, सीधा मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, वहां देख लेना। 7 के का स्क्वायर दोनों साइड अंडर रूट लेंगे, ए बी। वहां वैल्यू साइन की 3/4 नहीं ली थी मैंने, 12/13 ली थी, लेकिन कराए इसी तरीके से, वो देख लेना। अंडर रूट है, अंडर रूट 7 के स्क्वायर का अंडर रूट के होता है, ए बी। ये अपना त्रिभुज है, इसमें ए बी सी है, ये 4 के है, ये 3 के है, और ये अंडर रूट 7 के आ गई। हमें मान किस किस के निकालने वो हिलाओ, कोस ए और टेन ए, कोस ए टेन ए। ए के लिए निकालने ए, सबसे पहले तो 90 डिग्री देखा, उसके सामने वाली को कर्ण बोल दिया। ए के निकालने, ए की पास वाली मतलब ये नीचे वाली आधार होगी, ए की दूर वाली क्या होगी, लंब। ये नाम रख लो। अब कोस और टेन की वैल्यू निकालनी है, लाल बटा कक्का याद कर लो, लिखते रहे अगर साथ में कि पहली साइन की वैल्यू है, दूसरी कोस की वैल्यू है, तीसरी टेन की वैल्यू है, चौथी कोट की वैल्यू है, पांचवी सेक की वैल्यू और छठी कोसेक की वैल्यू है। कोस क्या है, ये है कोस, बीच वाला, ए बटा के। ए क्या होता है, ए या देखो आधार होता है, आधार बटा के क्या होता है, कर्ण होता है, कर्ण। टेन कौन सा है, टेन ये है दूसरे वाला, एल बटा ए तीसरे वाला, एल बटा ए, एल क्या होता है, लंब होता है, ए क्या होता है, आधार होता है। अब लंब की क्या वैल्यू और आधार की क्या वैल्यू देखो, लंब ये, आधार ये है, ये रहा, ये आधार नीचे वाला। आधार की वैल्यू कितनी है, अंडर रूट 7 के, अंडर रूट 7 के। कर्ण, कर्ण कौन सा, ये रहा कर्ण, एसी कर्ण, कर्ण की वैल्यू कितनी है, 4 के, 4 के। के से के कट जाएगा तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, अंडर रूट 7/4। इसीलिए वो के यूज किया था, कि के आगे की कट जाएगा, इसीलिए यहाँ के यूज किया था, कि ये 6/8 भी हो सकता था। तो हम 6 बट साइन की वैल्यू 6/8, 6/8 लेकर सोल्व करते तो भी वैल्यू यही आता, क्योंकि तब इसकी जो कोस की वैल्यू है, वो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ समझ में आए तो, अंडर रूट 7/8 ऐसे आती, फिर 2 से 2 कट कर देते, तो 7/4 ऐसे यही वैल्यू बन जाती। यानी कोई के से मल्टीप्लाई होता है ऊपर नीचे, तो के अपने आप कट हो जाता है, इसलिए इसको के लेके सोल्व किया है। आप देख लेना। टेन की वैल्यू, टेन ए बटा एल, लंब बटा आधार, लंब कौन सा, ये है लंब, लंब कितनी है वैल्यू, 3 के। आधार की कितनी वैल्यू है, आधार की रूट 7 के, रूट 7 के से कट गया तो 3/√7। कोस ए की वैल्यू क्या आ गई अपने पास, √7/4, और टेन ए की वैल्यू अपने पास क्या आ गई, टेन ए 3/√7। ये अपना क्वेश्चन था, ठीक है। क्वेश्चन तीसरा हो गया, क्या किया, साइन की वैल्यू पता थी, हम पहले भुजाओं से साइन की वैल्यू निकाल रहे थे, इस बार साइन की वैल्यू दी है तो भुजा निकालनी है, तो जिस तरीके से पहले निकाल रहे थे उस तरह से पूरा लिखो साइन का फॉर्मूला, और जो लास्ट बीसी बटा एसी आ रहा है इसको 3/4 के बराबर कर दिया। तो यहाँ से हमने बीसी को 3 के, एसी को 4 के मान लिया, तो अपने पास ये दो भुजाएं आ गई। अब तीसरी भुजा आधार तो नहीं आई, आधार भी ज्ञात करनी है तो तुरंत याद होना चाहिए कि तीन भुजा, भुजा में से कोई एक ज्ञात करनी हो, कोई एक ज्ञात करनी हो, तुम पाइथागोरस प्रमेय का ही उपयोग करेंगे। तीन भुजा है, कोई एक भुजा ज्ञात करनी पड़ जाए तो तुरंत पाइथागोरस प्रमेय लगाएं, पाइथागोरस लगाई, ये आ गया अपने पास पूरा। तो हमने साइन और कोस और टेन की वैल्यू निकाल दी आधार बेस करण लेके, ठीक है।
अगला फॉर्म क्वेश्चन, यदि 15 कोट a बराबर 8 है तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। 15 कोट a बराबर 8। एक सेकंड, पेज ले लेता हूं मैं, पेज नहीं है इसमें। 15 कोट a बराबर 8 हो तो साइन और सेक की वैल्यू ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन 4 में क्या दिया है? 15 कोट a बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए निकालना है। सेक ए निकालना है। ये सेम ही फॉर्मूला उसी तरीके से लगेगा। ये त्रिभुज बनाएंगे, कोई इस बार ए मैं बी ले लेता हूँ, आप चेंज कर करके देख लेना, ए बी सी इस तरीके से बना लो, कोई दिक्कत नहीं। दिया क्या है? कोट ए बराबर, ये 15 इधर गुणा है, इधर लेके जाएंगे भाग में हो जाएगा 15/8। ठीक है। अब 90 डिग्री के सामने वाले को देखते ही कर्ण बोल दिया। अब आप इसको त्रिभुज में ए यहां लेकर ही सोल्व करें, क्योंकि इससे अच्छा होता है। ए को जिसकी मान निकाल रहे हैं उसको हम नीचे लेकर ही सोल्व करें तो अच्छा लगता है। पिछला क्वेश्चन किया उसी तरह ये यहाँ ले लेना। मैं ऊपर लेके आपको दिखा रहा हूँ, किसी को लगेगा कि ऊपर लेने पर क्या नहीं आएगा, सेम ही होता है। अब ये ए के लिए देखना है, ए के पास वाली भुजा क्या हो जाएगी? आधार। और ए की दूर वाली भुजा क्या हो जाएगी? लंब। अब कोट इधर लिख ले लेता हूँ, लाल बट्टा कक्का। फॉर्मूले से कोट तो ये होता है नीचे वाली साइड, साइन कोस टेन, कोट सेक कोसेक। कोस कोट ये होता है नीचे से पढ़ना होता है, नीचे से पढ़ेंगे तो क्या आएगा? कोट ए बट्टा अल। ए मतलब आधार, अल मतलब लंब। आधार इस फॉर्मूले में कितना है? AC। और लंब कितना है? BC। तो AC बट्टा BC की वैल्यू आ गई 8/15। मैं बताया था दोनों साइड ऊपर नीचे के मल्टीप्लाई कर लेना, क्योंकि ये थोड़ा, ये 16/30 भी हो सकता था, उस इसको 16/30 भी हो सकता था ये तो 2 से 2 कट हो जाते थे, 8/15 बच रहा है, इसलिए के लिख लेना। अब क्या करेंगे? ए बी को हम होगा ऊपर ए बी बराबर 8 के, और BC बराबर होगा 15 के। अब हमें तो मान निकालने, उसके लिए तीनों भुजा चाहिए। ए बी बराबर, ए बी कौन सा है? ए बी, यहाँ छोटा सा मिस्टेक हुआ है, सॉरी ए सी है ये, ए सी बटा बी सी। ए सी बटा बी सी, ए सी बराबर 8 की, ए सी ये आधार, आधार ए सी बराबर 8 की आ गया। बी सी बराबर 15 की, बी सी बराबर 15 की आ गया। तुरंत याद करो, दो भुजा पता है, तीसरी ज्ञात करनी पड़ेगी, तो क्या यूज करेंगे? पाइथागोरस ही लगेगी। तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से सबसे बड़ी भुजा, सबसे बड़ी भुजा कौन सी है? इस बार देखो ए बी, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू बाकी दो भुजा, ए बाकी दो भुजा कौन सी है? ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। आप इसको हिंदी में भी लिख सकते हो, सबसे बड़ी भुजा कौन सी है? देखो, कर्ण। तो कर्ण का स्क्वायर, आप इस तरह भी लिख सकते हैं, कर्ण का स्क्वायर बाकी दो भुजा कौन कौन सी? आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, इस तरह से भी लिख सकते हो आप। तो कर्ण का स्क्वायर क्या है? कर्ण क्या है? ए बी का स्क्वायर बराबर आधार यानी एसी, एसी की वैल्यू कितनी? 8 के, 8 के स्क्वायर प्लस लंब बीसी, बीसी कितना है? 15 के, 15 के का स्क्वायर है। ए बी का स्क्वायर बराबर 8 के का स्क्वायर 64 के स्क्वायर, 15 के का स्क्वायर 225 के स्क्वायर, 15 स्क्वायर 225 होता है। तो यहां से ए बी स्क्वायर बराबर, ए बी स्क्वायर बराबर दोनों को जोड़ देंगे, 64 और 225 कितना होगा? 289, 289 के स्क्वायर। ए बी दोनों साइड अंडर रूट लेंगे तो ए बी बराबर आ जाएगा अंडर रूट 289 के स्क्वायर। अंडर रूट अलग अलग हो जाता है, 289 पर एक साथ अंडर रूट रहेगा, इंटू के अलग है, के गुणा में है, के स्क्वायर पे अलग हो जाएगा। 289 किसका स्क्वायर होता है? 17 का, 17, 289 का अंडर रूट है 17।
तो 17 और के स्क्वायर का रूट क्या होता है के, तो ए बी की वैल्यू आ गई के, ये 17 की। ये अपना त्रिभुज है ए बी सी, ए सी ए बी की वैल्यू आ गई 17 की, और बाकी दो वैल्यू क्या थी, ए सी की वैल्यू 8 की और सी बी की वैल्यू 15 की, 8 की 15 की। 90 डिग्री के सामने वाली कर्ण थी, वैसे तो हमने लिख लिया, दोबारा लिख देता हूँ। जिसके लिए निकालना है उस कोण के पास वाली आधार और दूर वाली लंब। अब हमें वैल्यू निकालनी है, वैल्यू साइन और सेक की निकालनी है। साइन ए और सेक ए की वैल्यू निकालनी है। साइन क्या होता है, अपना फॉर्मूला लेके आओ, लाल ल बट्टा कक्का, मैं दूर दूर लिख देता हूँ समझ में, कक्का। तो पहले वाली वैल्यू होती है, तीन जोड़े बनते हैं इस तरह से, पिछली वाली वीडियो में इसको मैंने पूरा विस्तार से समझाया है। पहली वाली वैल्यू होती है वो होती है साइन की, दूसरी कोस की, तीसरी टेन की, चौथी नीचे से स्टार्ट होता है कोट की, फिर सेक की, और फिर कोसेक की। साइन ऊपर से है, ऊपर से होता है, उसको सीधा बटा के ऊपर से सीधा लिखते हैं। नीचे से सेक, नीचे से देखना है, ये है सेक, नीचे से देखना है तो आप जो ऊपर से पढ़ोगे ए बटा के, या तो इसका उल्टा कर दो, मतलब के बटा ए, या आप नीचे से ही पढ़ लो। सेक की वैल्यू निकालनी है तो नीचे से ही पढ़ लो, नीचे से पढ़ोगे तो क्या होगा, के बटा ए, ऐसे। अली किसको बोलती है, लंब को। के किसको बोलती है, कर्ण को। इसमें के किसको बोलती है, कर्ण को। ए किसको बोलती है, आधार को। अब लंब, लंब कौन सा, ये रहा लंब अपना, इसमें लाइन खींच देता, ये रहा लंब। लंब कितना है, बीसी, बीसी बटा कर्ण कितना है, ये देखो कर्ण ए सी, कर्ण ए सी अभी देखा। आधार, आधार ये रहा ए सी, सॉरी कर्ण ए बी है, ये कर्ण ए बी है, बी है ए सी नहीं, ए बी, कर्ण ए बी। आधार क्या है, ए सी। बीसी की वैल्यू कितनी आई, 15 के। ए बी की वैल्यू कितनी आई, 17 के। ए बी की वैल्यू 17 के। ए सी, ए सी ये रहा कितनी, 8 के। के से के कट जाएगा तो 15/17, और यहाँ भी के से के कट जाएगा तो 17/8। तो यहाँ से हमें पता चला साइन ए की वैल्यू आ गई 15/17, और सेक ए की वैल्यू आ गई 17/8। इस तरीके से हमें निकालना है। ये दोनों क्वेश्चन तो सेम ही थे, यहाँ से कोट की वैल्यू दी थी और यहाँ साइन की वैल्यू दी थी पिछले वाले क्वेश्चन में, तीसरे। इस तरीके से आपको किसी एक की वैल्यू देगी तो सबसे पहले दो भुजा की वैल्यू निकालोगे। अब दो भुजा की वैल्यू पता चल जाएगी, यहाँ भी निकालें। अब तीसरी पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लेंगे तीसरी भुजा, तीसरी पाइथागोरस प्रमेय से आगे तो बाकी जो चीज निकालनी है उससे इनफॉर्म, जो साइन कोस टेन लाल बटा कक्का से निकाल लेंगे, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमिति ज्ञात कीजिए। पीछे दो सवाल किए, एग्जैक्ट उसी तरीके से होगा, मैं आपको करवा देता हूं फिर भी दोबारा। एक त्रिभुज बनाएंगे ए बी सी, इस बार थीटा दे दिया, आप समझोगे थीटा कौन सा है। 90 डिग्री को छोड़कर बाकी दो किसी एक त्रिभुज को मान लो, मैंने मान लिया ए बराबर थीटा है। इस तरीके से आप एक किसी भी त्रिभुज को मान लो, तो सेक थीटा, इसको हम ऐसे भी लिख लेंगे, सेक ए ही हुआ, इसको मैंने थीटा मान लिया। 90 डिग्री के सामने वाला तो कर्ण होता ही है, पता है आपको। ए के सामने ए आ गया, ए को थीटा माना है, ए के बारे में दिया है, और बाकी त्रिकोणमिति निकालने हैं, इसी थीटा के निकालने होंगे। तो चलो ए के लिए सोल्व करेंगे, तो ए का पास वाला क्या हो जाएगा, आधार। ए के दूर वाला क्या हो जाएगा, कर्ण। ये तो होगा। तो इसकी वैल्यू कितनी दी है, 13/12। अपना फॉर्मूला लेके आओ, लाल बट्टा कक्का। इसमें देखो सेक कहाँ होता है, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक। सेक ये है, सेक को क्या से पढ़ना होता है, नीचे से, नीचे से क्या है, के बट्टा ए। इसकी वैल्यू आ गई के बट्टा ए। के क्या होता है, कर्ण। ए क्या होता है, आधार। कर्ण, कर्ण कौन सा है इसमें, देखो त्रिभुज में बीसी। आधार कौन सा है, ए बी। बीसी बट्टा ए बी की वैल्यू 13/12 दी है। बोला हूं अभी, दोनों ऊपर नीचे के से मल्टीप्लाई कर लो। बीसी ऊपर वाले की वैल्यू ऊपर वाले को दे दो 13 के, नीचे वाले की वैल्यू नीचे वाले को दे दो ए बी बराबर 12 की।
अब तुरंत अपने पास अपना सबसे त्रिकोणमिति का सबसे इंपोर्टेंट थ्योरम पाइथागोरस पर में आ गई। क्यों आई आप सोचो। पाइथागोरस पर में से मैं पहले लिख देता हूँ। बीसी बराबर कितना आया 13 की। ये कौन सा है बीसी ये है। बीसी बराबर 13 की। बीसी ये 13 की। अरे करे करे रे गलती हो रही। ये कर्ण नहीं ये लंब है। क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण और ए थीटा ए के लिए देख रहे हैं तो ए के पास वाला आधार और दूर वाला लंब यहाँ कर्ण लिख दिया गलती से लंब। तो बीसी की वैल्यू 13 के ये बीसी है 13 के। ए बी की वैल्यू 12 की है। इसकी वैल्यू पता नहीं है सोल्व करने के लिए तो बीसी भी चाहिए। तो तुरंत पाइथागोरस थ्योरम में आ गई। त्रिभुज में दो भुजा पता है तीसरी निकालनी है तुरंत पाइथागोरस आएंगे। पाइथागोरस थ्योरम में क्या बोलते हैं सबसे बड़ी यानी कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर यही है पाइथागोरस थ्योरम में। कर्ण क्या है इसमें कर्ण ये एसी का स्क्वायर सबसे बड़ी कर्ण बाकी दो आधार आधार ए बी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर। बीसी निकालनी है आगे आ जाइए। ए एसी का स्क्वायर एसी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर। ये 13 के है 13 के का स्क्वायर ए बी कितना है 12 के 12 का स्क्वायर प्लस बीसी ये निकालना है। 13 का स्क्वायर 169 के स्क्वायर की वैल्यू के 12 144 और के स्क्वायर इज प्लस बीसी का स्क्वायर। इधर ये प्लस में इधर ले जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएंगे 169 के स्क्वायर माइनस 144 के स्क्वायर इज इक्वल टू बीसी का स्क्वायर। 169 में से 144 घटाएंगे 25 बचेगा 25 के स्क्वायर इज इक्वल टू बीसी स्क्वायर। और हमें पता है दोनों साइड अंडरूट लेना है 25 अंडरूट अंडरूट दोनों साइड इस तरह से अलग अलग भी हो जाता है। नहीं करोगे तो भी कोई जरूरत नहीं है डायरेक्ट निकाल लो 25 का अंडरूट 5 और के स्क्वायर का के बीसी। तो बीसी की वैल्यू ये आ गई। त्रिभुज था ए बी सी ये वैल्यू 12 थी ये वैल्यू 5 आ गई ये 13 थी। 90 डिग्री के सामने वाला देखते कर्ण हो गया। कोण ए यानी थीटा के लिए निकालना है तो ये हो गया आधार पास वाली तो दूर वाली होगी लंब। अब सारी वैल्यू निकालनी है सॉरी वैल्यू साइन थीटा कोस थीटा यहाँ लिख देता हूँ टेन थीटा और दूसरी कोट थीटा सेक थीटा कोसेक थीटा यहाँ निकाल लेते हैं। फॉर्मूला याद करो तुरंत लाल बट्टा कक्का से। पहला साइन दूसरा कोस तीसरा टेन नीचे से कोट फिर सेक और फिर कोसेक। साइन की वैल्यू क्या है अल मतलब लंब बटा के मतलब कर्ण। कोस की वैल्यू क्या है ए मतलब आधार के मतलब कर्ण। टेन तीसरा अल बटा ए अल मतलब लंब ए मतलब आधार। कोट कोट नीचे से स्टार्ट होगा इस बार नीचे से पढ़ना शुरू करो ए बटा एल या ऊपर वाला जो है उसका उल्टा कर दो ए बटा एल। सेक सेक क्या है के बटा इसकी वैल्यू ए मतलब आधार और एल मतलब लंब लिख लेना यहाँ जगह कम है इसलिए मैं लिखा नहीं है। सेक के बटा ए के कर्ण ए मतलब आधार और लास्ट को सेक के मतलब कर्ण अल मतलब लंब। अब सबकी वैल्यू लिखते हैं। लंब कितना है ये रहा लंब देखो 5 कर्ण ये रहा कर्ण देखो 13 आधार आधार ये रहा 12 इधर देखो कर्ण 13 लंब लंब ये रहा 5 आधार आधार ये रहा 12
ए मतलब आधार ये रहा 12, एल मतलब लंब ये रहा 5, कर्ण कर्ण मेरा 13 और आधार ये रहा 12, कर्ण 13 और लंब ये रहा 5। अब यहां से एक चीज और देखो, कल हमने ये भी पढ़ा था कि साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा होता है। साइन थीटा कितना ना आया देखो, 5/13, और कोसेक थीटा कितना है 13/5, इसका मतलब सही है। कोस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा, कोस थीटा कितना है 12/13, और सेक थीटा कितना है 13/12, सही है। टेन थीटा का उल्टा होता है, क्या होता है कोट थीटा, टेन थीटा कितना है 5/12, कोट थीटा कितना होगा 12/5। इस तरीके से आप देख लेना। अब ये भी देखना, साइन को कोस, साइन में कोस का भाग देंगे तो टेन आएगा, साइन थीटा बटा कोस थीटा करेंगे, साइन थीटा कितना है 5/13, और भाग देंगे कोस थीटा का, तो भाग देते हैं तो पलट के ऐसे आ जाता है, 13 से 13 कटेगा 5/12 आएगा। यहाँ से ये देखो, टेन थीटा की वैल्यू 5/12 आएगी, साइन थीटा बटा कोस थीटा भी टेन थीटा होता है, और कोट थीटा भी कोस थीटा बटा साइन थीटा होता है, यानी टेन का उल्टा। अगला सवाल, यदि ए बी न्यून कोण हो जहाँ कोस ए बराबर कोस बी हो तो दिखाइए कोण ए बराबर कोण बी। मैं बताता हूँ, क्वेश्चन है कोस ए बराबर कोस बी, कोस ए बराबर कोस बी है, ये दिया है, तो बताइए कोण ए बराबर कोण बी है, ये सिद्ध करना है। तो इसको उत्तर लिखते हैं, और मैं पूरा जिस तरह से आप बोर्ड एग्जाम में लिखे ना उस तरीके से आपको लिख के दिखाता हूँ। तो सबसे पहले लिखेंगे हम सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, हमें सिद्ध क्या करना है, कोण ए बराबर कोण बी, फिर हमें दिया गया है, उत्तर में इस तरीके से आपको लिखोगे पूरे नंबर मिलेंगे, दिया गया है, क्या दिया गया वो भी लिख दो, ऊपर लिख दिया क्या सिद्ध करना है, हमें क्या ज्ञात करना है, ज्ञात करना भी लिख सकते हो, फिर दिया गया है या ज्ञात है, दिया गया कोस ए बराबर कोस बी। अब क्वेश्चन को सोल्व करें, सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, तो माना समकोण त्रिभुज, त्रिभुज ए बी सी लेते हैं, जिसमें कोण सी समकोण है। अब कोण सी कोई समकोण क्यों बनाया, क्योंकि ये तो दोनों न्यून कोण है, दिया है उसमें, कोण ए भी न्यून कोण है, न्यून कोण, और कोण बी भी न्यून कोण है, न्यून कोण मतलब 90 डिग्री से कम, और कोस और इसमें साइन में वैल्यू आ रही है उसको हम समकोण बना ही नहीं सकते, तो अपना एक त्रिभुज बनेगा ए सी और बी, इस तरह से बनेगा, इसको सी देना पड़ेगा, ये 90 डिग्री है, ठीक है, समकोण त्रिभुज है। अब हमें दिया कि उसको लेके आओ, ये माना कर दिया हमने, माना समकोण त्रिभुज ए बी सी जिसमें कोण सी है, सबसे पहले हमने सिद्ध क्या करना है वो लिख दिया, फिर दिया गया क्या है वो लिख दिया। अब हम सवाल सोल्व करते हैं, सोल्व करेंगे तो माना समकोण त्रिभुज ए बी सी जिसमें कोण सी 90 डिग्री है, ये लिख दिया और अपना समकोण त्रिभुज साइड में बना लिया। अब सिद्ध करना है वो लेके आओ, कोस ए बराबर कोस बी। अब कोस ए बराबर कितना होता है, वैसे तो अब आप यहाँ से डायरेक्ट निकालना सीख भी गए हो, लेकिन मैं बता देता हूँ, ए कोण के लिए निकालना होगा और हमें बी कोण के लिए कोस की वैल्यू निकालनी होगी, दो त्रिभुज की होगी, ए बी सी, ए बी सी। ए कोण के लिए देखना है तो ए के लिए, ये तो कर्ण होगा दूर वाली, ए के लिए देखना है तो ए के पास वाली आधार हो गई, और ए के दूर वाली लंब हो गई। अब ए कोण के लिए नहीं देखना, इस बार बी कोण के लिए देखना है, ये तो कर्ण है ही 90 डिग्री के सामने वाली, तो बी के लिए ये आधार हो गई और दूर वाली लंब हो गई। अब साइन को इधर इधर वैल्यू रख देता हूं मैं, कोस ए निकालना है, अपना लाल कक्का, लाल बट्टा कक्का मत भूलना, कोस ए क्या होता है दूसरे वाला ए बटा के, ए बटा के, ए मतलब आधार, के मतलब कर्ण, ए मतलब ए कोण के लिए देख रहे हैं, ए कोण के लिए किस त्रिभुज को हमने ए कोण के लिए बनाया है? इसको, इसमें देखो आधार क्या है, इसमें आधार है ए सी,
ए सी बट्टा, इसमें लंब कर्ण क्या है, ए बी। देखो ए बी, कोस ए की वैल्यू आ गई ये। अब हम निकाल लेते हैं कोस बी की, इधर निकाल लेते हैं हम। एक सेकंड। कोस बी, ये सब जो वैल्यू मैं कर रहा हूँ ये इसके नीचे लिख लेना, ठीक है। यहाँ जगह नहीं इसलिए मैंने नहीं लिखा। अब नीचे लिखो तभी सही अच्छा लगेगा। कोस बी की वैल्यू, ये तो सेम ही होगा, ए बटा के यानी आधार बटा कर्ण। अब आधार, इसके लिए आधार कौन सा है, बी सी। इसके लिए कर्ण कौन सा, ए बी। अब यहाँ वैल्यू पुट कर दो, ए सी बटा ए बी, और कोस बी की वैल्यू आई बी सी बटा ए बी। अब दोनों साइड बट्टा में ए बी है, ए बी है। इस ए बी को इधर ले जाओगे तो गुणा में आएगा, ए बी से भी कट जाएगा, या सीधा भी काट दो, बट्टा में ए बी कट गया, ए सी बराबर बी सी आ गया। और आपको पता ही होगा, एक समकोण त्रिभुज था अपने पास ये, ए बी सी, उसमें ए सी बराबर बी सी आ गया। दो भुजा बराबर होगी, उनके कोण भी बराबर होते हैं। त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर है तो कोण भी बराबर होते हैं। तो इसे अब लिख देंगे कि त्रिभुज में यदि त्रिभुज में भुजाएं बराबर होती है, भुजाएं बराबर होती है, त्रिभुज में जो भुजाएं बराबर होती है उनके कोण भी बराबर होते हैं, कोण भी बराबर होते हैं। अब भुजा कौन कौन सी बराबर हुई, ये ए सी बराबर हुई, ए सी कौन कौन सा बनाएगी, ये बी सी बराबर हुई, ये दोनों हो जाएगी। इन दोनों से, दोनों को मिक्स से कौन कहाँ बन रहा है, एक कोण ए सी इधर बना रही है, बी सी इधर, ये कोण नहीं देखना, ये तो 90 डिग्री है, ये अलग कोण है, ये इस ए बी भुजा के लिए है। ए सी बराबर हुई, इस ए सी ने यहाँ बनाया जो तीसरी भुजा, दो भुजा देख रहे हैं, तो जो तीसरी भुजा बच गई उस भुजा पर जो कोण बना रहे वो देखो, ये तीसरी भुजा बच गई, मैं पेन सेंस कर लेता हूँ, ये तीसरी भुजा बच गई, इस पर जो कोण बनेंगे, ए सी ये कोण बना रहा है, ये कोण ए है, और बी सी ये कोण बना रहा है, ये कोण बी है। तो ये दोनों भुजा बराबर है तो ये दोनों कोण भी बराबर हो गए, तो कोण ए बराबर कोण बी। अतः ये अतः का निशान होता है इस तरह से, दो बिंदु नीचे ऊपर एक बिंदु, अतः ये ए बी बराबर है जी बी सीधा। नहीं समझ में आया तो एक बार और बता देता हूँ कि हमने क्या किया, सिद्ध करना है लिख दिया, दिया गया है लिख दिया। माना त्रिभुज एबीसी जिसमें कोण सी है, समकोण है, ये बना दिया। कोस ए बराबर कोस बी दिया, इसको सोल्व करना है। अब आप इसको डायरेक्ट भी शुरू कर सकते हैं, बार बार दो त्रिभुज बनाने की जरूरत नहीं है। कोस ए, इस त्रिभुज के लिए देखना है, ए वाला कौन है, मैं लिख देता हूँ थोड़ा सा। ये कर्ण तो ये सेम रहे, हर बार कर्ण तो यही रहेगा। इस कोण के लिए देखना है, तो इसके पास वाला आधार दूर वाला लंब है। और कोस ए वैल्यू निकालनी है, वो हमने देखा आधार बटा कर्ण होती है। कर्ण तो इसके लिए यही है, ए बी। आधार कौन सा होगा, इसके पास वाला, के पास कौन है, ए सी, इस ए सी बटा ए बी, कोस बी। अब इस कोण के लिए देखना है, इसके लिए आधार कौन सा होगा, इसके पास वाला बी सी, इसका आधार हो गया बी सी, और कर्ण तो ए बी है ही। इस तरीके से आप डायरेक्ट इस त्रिभुज में देख सकते हो, दो त्रिभुज नहीं बनाने पड़ेंगे, धीरे धीरे आप सीख जाओ। स्टार्टिंग में आप, मैं जितना लिखा है इतना पूरा लिख लिख के कीजिए, बाद में आप अपने आप समझ जाओ। ए सी बटा ए बी, बी सी बटा ए बी आ गया, तो ए बी से ए बी कट हो गया, ए सी बटा बी सी आ गया। तो हमने देखा कि जो दो भुजाएं बराबर होती है तो वो तीसरी भुजा पर जो कोण बनाती है वो भी बराबर होती है, कोण ए बराबर कोण बी है, इतनी सीधा, ये हमें सिद्ध करना था। अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। यदि कोट ए की वैल्यू, एक सेकंड, कोट ए की वैल्यू, कोट ए की वैल्यू 7/8 है, तो ये वैल्यू निकालो। दो वैल्यू पूछिए, एक ये और एक ये। तो सबसे पहले तो हम पीछे सारे सवाल से सोल्व करके आ रहे हैं, वही एक त्रिभुज बनाएंगे, ए बी सी, कोट थीटा। अब कोई बच्चा समझेगा कि थीटा दिया, यहाँ एबीसी तो नहीं दिया, तो आप त्रिभुज पी क्यू आर भी बना लो, एक कोण को थीटा मान दो, 90 डिग्री वाले को छोड़कर, मैं एक को थीटा मान दिया। चलो आप अगर आपको लगे, इस बार मैं त्रिभुज पी क्यू आर मान लेता हूँ,
जरूरी नहीं है बीसी मानू हर बार, कुछ भी मान लेना आपको जीरो। मैंने त्रिभुज पी क्यू आर मान लिया और एक 90 डिग्री वाले को छोड़ कर किसी एक कोण को थीटा दे दिया। अब मतलब हमें जो कुछ सोल्व करना है इसी कोण के लिए देखना है। देख लो, सब में थीटा आया है, इसमें थीटा, इसमें थीटा, यानी जो कुछ सोल्व करना है वो इस कोण के लिए सोल्व करना है। अब इस कोण के लिए देखेंगे, इस कोण के सामने वाला क्या होता है, कर्ण। 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा कर्ण होता है। अब इस कोण के लिए देखना है, पी कोण के लिए, तो पी के पास वाला आधार और पी के दूर वाला लंब, इतना तो याद रखना ही। अब कोट, तो अपना फॉर्मूला लाओ, लाल बट्टा कक्का। ये एग्जाम में मत लिखना, साइड में रफ में लिख लेना, लाल बट्टा कक्का। अब कोट कौन सा होता है, साइन, कोस, टेन, कोट, ये होता है कोट। और नीचे से पढ़ना ए बट्टा एल, कोट की वैल्यू है ए बट्टा एल। ए मतलब आधार, एल मतलब लंब। आधार यहाँ कितना है देखो, आधार है पी क्यू, ये है ना आधार, पी क्यू। आप क्यूपी भी लिख सकते हैं, ज्यादातर हम जो पहला अक्षर होता है उसको पहले लिख लेते हैं, पी क्यू। आप क्यूपी भी लिख सकते हो, लेकिन पी पहले आता है इसलिए पहले पी लिख दिया, अच्छा लगता है बोलने में। और लंब, लंब कौन सा है, क्यू आर, क्यू आर की वैल्यू है आगे। अब पीछे दो सवाल, दो तीन सवाल ऐसे ही सोल्व किए हैं, पी क्यू बराबर क्यू आर है। ये कितना है, 7/8। दोनों में ऊपर नीचे के से मल्टीप्लाई कर लो, ऊपर वाले को ऊपर वाली वैल्यू दे दो, पी क्यू को वैल्यू दे दो 7 के, नीचे वाले को नीचे वाली की दे दो, क्यू आर की वैल्यू दे दो 8 की। पी क्यू कौन सा था, पी क्यू ये था, इसकी वैल्यू आ गई 7 के। क्यू आर कौन सा था, ये था क्यू आर, क्यू आर की वैल्यू आ गई 8 की। अब अपना याद कर लो, पाइथागोरस प्रमेय है, दो भुजा पता है और तीसरी निकालनी पड़ेगी, कर्ण निकालनी पड़ेगी, तो तुरंत अपना क्या आ जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय, त्रिभुज में जब दो भुजा दी होगी, तीसरी निकालनी होगी, तो हमें यही यूज होगी, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलती है, सबसे बड़ी का स्क्वायर, सबसे बड़ी कौन सी होती है, कर्ण। कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ये पाइथागोरस प्रमेय। अब कर्ण कौन सा है, कर्ण है पी आर, पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार कौन सा है, आधार है पी क्यू, पी क्यू का स्क्वायर प्लस लंब कौन सा है, क्यू, क्यू आर, क्यू आर का स्क्वायर। इस तरह से पी आर की स्क्वायर, पी आर स्क्वायर तो निकालना है, तो पी आर स्क्वायर ऐसे कैसा रहने दो, पी क्यू का स्क्वायर, पी क्यू ये है पी क्यू, पी क्यू का स्क्वायर यानी 7 के का स्क्वायर प्लस क्यू आर, क्यू आर मतलब 8 के, 8 के का स्क्वायर, पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू 7 के का स्क्वायर, मतलब 7 का स्क्वायर 49, के का स्क्वायर के प्लस 8 का स्क्वायर 64 इंटू के का स्क्वायर के। अब मैं इधर लिख देता हूँ बाकी, पी आर का स्क्वायर बराबर 64 और 49 को जोड़ लेंगे, 64 और 49 जोड़ेंगे कितना होगा, ये हो जाएगा 113 के स्क्वायर। दोनों साइड अंडर रूट लेंगे, पी आर का अंडर रूट आएगा 113 इंटू के का अंडर रूट, और इसको मैं बोला था 113 का अंडर रूट अलग निकाल लो और अंडर रूट के स्क्वायर को अलग निकाल लो। पी आर अंडर रूट 113 का अंडर रूट नहीं होता तो 113 ही रख लेते हैं, इंटू के स्क्वायर का अंडर रूट के। अब ये जो भुजा है वो आ गई 113 इंटू के, अंडर रूट 113 इंटू के। अब आ जाओ नेक्स्ट पेज पर, हम इसको सोल्व करते हैं। मैं यहाँ बना लेता हूँ त्रिभुज पी क्यू आर, ये अंडर रूट 113 के आया, और एक 7 है और 8 है, 8 और 7, ये 7 के है, ये 8 के है। अब अपना आ जाओ, ये इस कोण को थीटा माना था, याद रखना, भूल मत जाना, अब इसको थीटा मत कर देना। ये 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण, और जिसके लिए सोल्व करना है, थीटा के लिए सोल्व करना है, मतलब थीटा कौन सा है, पी, पी के लिए सोल्व करना है, पी के पास वाला आधार और दूर वाला कर्ण लंब। इस तरह से लिख लिख के सोल्व किया। आप बोर्ड एग्जाम में भी ये तो लिख सकते हैं, इसको कर्ण बोलते हैं, आधार लंब, ये आपको लिखना है। ये सब लिखोगे तभी पूरे मार्क्स मिलेंगे, अच्छी चीज है, लिखना है। अब हमें निकालना है, वो निकालना है क्वेश्चन 1, 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस, सॉरी माइनस है, माइनस साइन थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस कोस थीटा, 1 माइनस कोस थीटा। इससे पहले मैं इधर निकाल देता, यही लिख देता हूँ, चलो साइन थीटा की और कोस थीटा की वैल्यू निकाल लेता हूँ। ये दो वैल्यू चाहिए, साइन और कोस थीटा। लाल बटा कक्का से याद करो, लाल बटा कक्का से पहले वाला साइन होता है,
साइन क्या होता है? अल बटा के। अब की बार मैं अब लिख देता हूँ, अल मतलब लंब, बटा के मतलब कर्ण। का दूसरा है आधार, ए बटा के। ए मतलब आधार, के मतलब कर्ण। लंब कितना है? ये रहा लंब, ये लंब 8 के, 8 के बटा कर्ण कितना है? कर्ण अंडरूट 113 के, अंडरूट 113 के। आधार कितना है? 7 के बटा कर्ण, कर्ण रूट कितना? 113 के अंडरूट। के से के कट जाएगा, साइन की वैल्यू 8/113 आ जाएगी, अंडरूट 113। और कोस की वैल्यू आ जाएगी 60/√113। यही आ रही है। अब अपना सवाल ये है, इसको सोल्व करते हैं, यहाँ लेके आओ। अब हम क्या करेंगे, अब दोनों की अलग अलग वैल्यू लिख देंगे, इसकी वैल्यू इसकी ऐसी रखिए, सोल्व कर लेंगे। लेकिन इससे अच्छा एक फॉर्मूला भी बताता हूँ आपको, यहाँ यहाँ बता देता हूँ, इधर यहीं लिख देता हूँ, क्या इधर लिखूँ? इधर लिख देता हूँ, a+b × a-b। इस तरह से लिखा, उसकी वैल्यू क्या होती है? a² - b²। ये फॉर्मूला याद रखना। a+b × a-b लिखा हो तो उसकी वैल्यू a² - b² आती है, आपको पता भी होगी। यहाँ a इसको मान लेते हैं, b इसको मान लेते हैं, a+b a-b ऐसे ही लिखा है। a+b यानी a², a कितना? 1 का स्क्वायर माइनस b², b कितना है? साइन थीटा का स्क्वायर, ऐसे डिवाइड बाय। नीचे इसको a मान लेते हैं, इसको b, a+b, इसको a, इसको b, a-b, 1² माइनस cos² थीटा। अब आपको लगेगा कि ये आपको पता कैसे चला, ऐसे ही करना था, cos²। तो जब भी हमें इस तरीके से दिखता रहे, तुरंत दिख जाए a+b a-b, तो हम इस तरीके से लिख लेंगे। नहीं लिखे तो आप सीधी वैल्यू यहाँ पुट कर देना, उससे भी हो जाएगा, लेकिन वो थोड़ा हार्ड हो जाएगा, कैलकुलेशन ज्यादा हो जाएगी। इस तरह से लिखेंगे। इस तरह की ये आपको फॉर्म याद रखनी है, a+b a-b = a² - b² होता है। a+b का होल स्क्वायर कहीं दिखेगा तो उसको हम a² + b² + 2ab लिख देंगे। a-b का होल स्क्वायर दिखेगा तो उसको हम a² + b² - 2ab लिख देंगे, इस तरीके से। अब इसमें इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, 1 1 1 साइन स्क्वायर थीटा, साइन कितना है? 8/√113, 8/√113 का स्क्वायर बटा 1 माइनस कोस थीटा कितना है? 7/√113, 113 का स्क्वायर। अब वापस इधर आ जाओ, 8 माइनस 8 का स्क्वायर 64, ऊपर वाले का स्क्वायर ऊपर, नीचे वाले का नीचे हो जाएगा, स्क्वायर अलग अलग हो जाता है। 8 का स्क्वायर 64, अंडरूट 113 का स्क्वायर 113, क्योंकि अंडरूट हट जाएगा, बटा 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49, और 8 का स्क्वायर 113, सॉरी अंडरूट 113 का स्क्वायर 113। अब इसका 113 में लेस से लेंगे, यहाँ आ जाएगा 113, इधर बट्टा में एक है दोनों, 113 को 113 हो जाएगा, माइनस 64 डिवाइड बाई 113, 113 माइनस 49, इस तरह से एल लेस से लेंगे। अब 113 माइनस 64 करेंगे, तो 113 माइनस 64 करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 49, 49/113 बट्टा 113 माइनस 49 करेंगे तो ये आ जाएगा 64, 64/113। अब 49/113, अब नीचे वाला भाग दे रहे हैं दोनों को, तो ये भाग देने के लिए ऊपर जाता है तो पलट जाता है, गुणा में होने के लिए ये पलट जाता है, इस तरह से गुणा। आपको पता भी होगा a+b डिवाइड बाई a/b c/d, c/d मान इसका भाग करना है तो कैसे? a/b को ऐसे लिख दो और इन दोनों को गुणा में लिखो, गुणा में लिखते हुए जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा और नीचे ऊपर आ जाएगा, इस तरह से पलट जाएगा, इस तरह से लिखना है। तो 113 से 113 कट जाएगा, 49/64, ये वैल्यू आ गई जो हमें क्वेश्चन में ये जो पूछा था इसकी। ठीक है, अब क्वेश्चन में एक वैल्यू और निकालनी थी, कोट स्क्वायर थीटा कितना होगा? तो एक सेकंड, यहाँ पेज नहीं है, मैं स्लाइड ऐड कर देता हूँ। हमें निकालना है कोट स्क्वायर थीटा। क्वेश्चन नंबर 2, उसी में दूसरा पार्ट है ये, 7 नंबर क्वेश्चन में, कोट स्क्वायर थीटा। अब उधर आपको दिखे ना, इसलिए ट्रायंगल को मैं त्रिभुज यहीं बना देता हूँ। 8 60 √113,
8 के 7 के √113 के, ऐसे ही था। एक बार और देख लेते हैं। ठीक है, पी क्यू आर अपना कौन कौन सा था, ये था थीटा, इसके लिए देखना है 90 डिग्री के सामने वाला विकर्ण हो गया, थीटा के पास वाला आधार। अब सोच रहे हो कि मैं एक चीज को बार बार क्यों लिख रहा हूँ, बार बार क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आपको याद होने लग जाएगा धीरे धीरे। गणित में आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, आप प्रैक्टिस करते समय बार बार वो करते रहिए, अपने आप गणित याद हो जाएगी, सब कुछ गणित अपने आप समझ में आ जाएगा। गणित का मतलब यही है, अगर आप रट रहे हो, याद कर रहे हो, जिसका मतलब आप गणित नहीं पढ़ रहे हो। अब कोट थीटा की वैल्यू निकालनी है, सुकेल फिर करेंगे। कोट थीटा तो अपना फॉर्मूला लो, लाल बट्टा कक्का, साइन कोस टेन कोट। कोट तो ये होता है, और मैंने देखा बोला नीचे से लिखना है, तो नीचे से लिखेंगे ए बट्टा एल। ऊपर से अल बट्टा ए दिख रहा है, तो इसका उल्टा दिखता है नीचे से, यही तो होता है, तो नीचे से देखिए एल बट्टा ए। ए मतलब आधार, अल मतलब लंब। आधार, आधार कितना है 7 के, लंब लंब कितना है 8 के, से कट कट जाएगा तो 7/8, यानी कोट थीटा की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 7/8। हमें निकालना है वो है कोट स्क्वायर थीटा। कोट स्क्वायर थीटा इसका मतलब यही होता है, कोट थीटा का होल स्क्वायर। जब यहाँ स्क्वायर लगता है ये होल स्क्वायर ही बोलते हैं, तो मतलब 7/8 का होल स्क्वायर। 7/8 का होल स्क्वायर क्या होगा, 7 का स्क्वायर बटा 8 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49/8 का स्क्वायर 64। ये वैल्यू आ गई कोट स्क्वायर थीटा की। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन किया, क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हुआ अपना। कोट की थीटा की वैल्यू 7/8 दी थी। एक चीज और देखो, ये कोट थीटा की वैल्यू हमें 7/8 दी थी, और हमने निकाली है इस बार, हमने पीछे से देखा नहीं, अपना खुद निकाला तो ही 7/8 आ रही है। इसका मतलब सही है, हम सही कर रहे हैं। वैसे ही आनी थी, 7/8 है, तो इसको दिया है, इसको आधार बटा लंब किया, लंब पी क्यू बटा क्यू आ रहा है, इसको 7 के से मल्टीप्लाई कर दिया, गुणा कर दिया, तो ऊपर वाले को ऊपर वाला दे दिया, नीचे वाले का नीचा दे दिया, दो भुजा आ गई, तीसरा निकालनी है, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाई, सोल्व की, तीसरी भुजा आ गई। लाल बटा कक्का से साइन कोस की वैल्यू रखी और इसको सोल्व कर दिया, यहाँ टेन कोट की वैल्यू और इसको सोल्व कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 भी इसी तरीके से है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, यदि कोट ए बराबर 3/4 है तो जांचिए ये होगा या नहीं। हमें उत्तर लिखना शुरू करता हूं मैं। सिद्ध करना है वो भी लिख सकते हो, और दूसरा जांच करना है वो भी लिख दो। आप लिख दो पहले, एक जांच करना है, आंसर में इस तरह से लिख दो, सिद्ध करना है वो भी लिख दो, आपका अच्छा लगेगा। क्या करना है, 1 माइनस टेन स्क्र ए बटा 1 प्लस टेन स्क्र ए इज इक्वल टू कोस ए माइनस साइन स्क्र ए। ये यहाँ रख दिया, ठीक है, ये स्क्वायर है। अब अपना जो दिया है उसमें आएंगे, दिया है, दिया गया है 3 tan कोट है, सॉरी कोट ए बराबर 4। सही से लिखना है तो अब आप आगे ये भी लिख सकते हो कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। अब हमें ए के बारे में लिखना है, सब जगह ए दिया है, ए मतलब अपना ये हो गया, इस साइड से शुरू कर रहे हो या ऊपर से लिख लो, 90 डिग्री नहीं हो सकता ये, क्योंकि ए के लिए देखना है, तो ए इसको मान लिया। तो दूसरे किसी को ही मान लो, एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण बी 90 डिग्री है, यानी समकोण है। इस तरह से बी बना लो, ये सी हो गया। ए अपना है, अपने अब हम सब अपने को जो भी पढ़ना है वो ए के लिए पढ़ना है। ए मतलब ए के 90 डिग्री के सामने वाली कर्ण, ए के पास वाली आधार, ए की दूर वाली लंब, यही होगा। और वैल्यू क्या दी है, 3 कोट ए बराबर 4। सबसे पहले जांच करना है, जो सिद्ध करना है वो लिखा, फिर दिया गया वो लिख दिया। उसके बाद यहाँ से अपना उत्तर जो लिखना शुरू करते हैं, सोल्व करना शुरू करते हैं, वो यहाँ से करते हैं। ए बी सी एक समकोण त्रिभुज दिया जिसमें कोण भी 90 डिग्री है, समकोण त्रिभुज माना, उसमें कोण भी 90 डिग्री मान दिया। इस तरीके से पीछे एक सिद्ध करना था, उसमें हमने माना त्रिभुज, माना ना लगाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें क्यों लगाया,
क्योंकि वहां त्रिभुज दिया नहीं था। इसमें भी आप लिख सकते हो, माना एबीसी एक त्रिभुज समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण भी 90 डिग्री, मान लो ये लिख सकते हो, माना। नहीं लिखोगे तो कोई बात को नहीं है, लिख दिया। इसे लिखने के त्रिभुज जो सोल्व कर रहा है, कॉपी चेक करे, उसको पता चल जाता है कि इसने ये त्रिभुज माना है, इस तरह से किया, साइड में त्रिभुज बना लेना, ठीक है ना। कोट ए बराबर, ये 3 गुणा में इधर आगे भाग में हो जाएगा 4/3। कोट की वैल्यू लाल बटा कक्का से क्या होती है, ये होती है नीचे से A/L। ए मतलब आधार, एल मतलब लंब। आधार क्या है इसमें, ए बी। लंब क्या है, ये बी सी। ए बी बराबर बी सी, ए बी बटा बी सी, सॉरी, इसकी वैल्यू है 4/3। बोला था ऊपर नीचे के से मल्टीप्लाई कर देना, तो ऊपर वाले को ऊपर वाला दे दो, ए बी बराबर 4 के, नीचे वाले को नीचा दे दो, बी सी बराबर 3 के। दो भुजा पता चल गई। अब तीसरी भुजा और निकालनी पड़ेगी सोल्व करने के लिए, तो तुरंत क्या आएगा, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय का काम ही यही है, पाई पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या है, कर्ण का स्क्वायर, सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर यानी कर्ण, बाकी दो के स्क्वायर के बराबर, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब अपने पास है क्या क्या वो, चलो। ए बी बराबर आया 4 के, ए बी ये है 4 के, बी सी बराबर आया 3 के। आधार की वैल्यू 4 के है और लंब की वैल्यू 3 के है। कर्ण नहीं ज्ञात है, कर्ण क्या है, एसी। एसी को ज्ञात करेंगे, कर्ण है एसी, पता नहीं है, स्क्वायर। आधार का वैल्यू 3 के, 3 के का स्क्वायर, प्लस लंब की वैल्यू 4 के, 4 के का स्क्वायर। एसी का स्क्वायर बराबर 3 के का स्क्वायर यानी 9 के स्क्वायर, प्लस 4 के का स्क्वायर, 4 का 16 इंटू के स्क्वायर। एसी का स्क्वायर बराबर 16 और 9 25 होता है, 25 के स्क्वायर, दोनों साइड अंडर रूट लेंगे, अंडर रूट लेंगे तो एसी बराबर अंडर रूट 25 के स्क्वायर आएगा। मैंने बोला दोनों को अलग अलग भी लिख सकते हो, ना लिखो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, इंटू अंडर रूट के स्क्वायर। क्योंकि पता है के स्क्वायर का अंडर रूट के होगा, 25 का अंडर रूट 5 होता है, तो 5 के होगा, इस तरीके से बन गई। अब यहाँ मैं त्रिभुज बना के दिखा देता हूँ। अपना जो त्रिभुज था वो ए बी सी ऐसे हो गया है। इसमें 3 के पता था आपको, ये 4 के थी, ये 5 के आ गई। इस कोण के लिए निकालना था, तो ये पास वाली आधार होती है, क्योंकि 90 डिग्री के जो सामने है वो तो कर्ण रहनी ही नहीं, और दूर वाली ये लंब होती है। अब अपने को जो क्वेश्चन सोल्व करना है उसको लेके आओ। अब ये देखना है ये इसके बराबर है या नहीं, तो पहले ये वाला देखते हैं, इस साइड वाला। इसमें दो साइड होती है, एक तो होती है लेफ्ट साइड यानी बाएं साइड, उसको बोलते हैं एलएचएस, और एक होती है राइट साइड यानी राइट साइड, दाईं साइड, उसको बोलते हैं आरएचएस। पहले एलएचएस को सोल्व करते हैं, एलएचएस को पूरे को हल करेंगे, उसकी जो वैल्यू आ रही है, आरएचएस को हल करेंगे, उसकी वैल्यू आ रही है, उनको देखेंगे बराबर है या नहीं, इतना सिद्ध करना। एलएचएस 1 - tan² थीटा बटा 1 + tan² थीटा। तो यहाँ तक लिख लिया। अब आगे जो मैं लिख रहा हूँ वो, ये यहाँ जो लिख रहा हूँ वो इसके नीचे ही आगे लिखना है, नीचे लिख लेना, ठीक है ना। अल एच एस। ये नोट्स तो वैसे आपको हमारी ये जो चैन वीडियो है इसकी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां से डाउनलोड करने। अल एच एस 1 - tan² थीटा डिवाइड बाई 1 + tan²थीटा। 1, अब tan थीटा की वैल्यू निकालनी है तो यही निकाल देता हूं मैं। ये ए है ना, tan a प्लस थीटा बोल सकते हैं, लेकिन ए है। 1 - tan² थीटा बटा 1 + tan²थीटा, यही है ना। tan a की वैल्यू क्या होगी, tan लाल बटा कक्का से तीसरा होता है, लाल बटा कक्का, अल बटा ए होता है, अल बटा ए, अल मतलब लंब बटा ए मतलब आधार। लंब की वैल्यू कितनी है देखो 4 के, आधार की वैल्यू कितनी है देखो 3 के से के कट जाएगा यानी 4/3। tan थीटा की वैल्यू आ गई 4/3। 1 - tan² थीटा यानी 4/3 का स्क्वायर डिवाइड बाई 1 + tan² थीटा यानी 4/3 का स्क्वायर। सोल्व करेंगे, 1 - 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, डिवाइड बाई 1 - 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9, प्लस लेस आएगा 9, इधर 9 -16 आएगा, नीचे यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, लंब आधार
कोट ए 4/3, 4/3। अरे उल्टा लिख दिया, यही मैं सोच रहा था। ये 3 था, ये 4 था, ऐसे था। एक सेकंड, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। ये 4 के है और ये 3 के है। लंब है, लंब कितना है देखो, 3 के। और आधार कितना है, 4 के से के कट गया, 3/4, ये 10 की वैल्यू आ गई। अब 10 की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। 1 - 10, 3/4 का स्क्वायर, डिवाइड बाई 1 + 10, 3/4 का स्क्वायर। तो 1 - 3 का स्क्वायर, 9/4 का स्क्वायर 16। 1 + 3 का स्क्वायर, 9/4 का स्क्वायर 16। 16 एलसीएम आएगा, लेस है 16 आएगा, तो इधर 16, एक से 16 - 1 डिवाइड बाई 16 + 9 डिवाइड बाई, यहाँ भी 16 लेस आना था। 16 में से 9 गया, 7 बच गया। 7/16 बट्टा 16, 9 25/16। आगे नहीं चलता हूँ, नेक्स्ट पेज पे। 7/16, 25/16। तो ये हमने देखा है, 7/16 ऐसा, नीचे वाले को गुणा में लेके जाना है तो उल्टा लिखना है, ऐसे। 16 से 16 कट जाएगा, 7/25 आ गया। ये वैल्यू आ गई LHS, जो लेफ्ट साइड में दिया है, 1 - 10 स्क्वायर बटा 1 + 10 स्क्वायर, इसकी वैल्यू। अब हम RHS, राइट हैंड साइड, उसको भी देखेंगे। उसको भी सोल्व करना होगा, बाद में देखना होता है दोनों बराबर है ना। अगर LHS को सोल्व करते ही RHS के बराबर आ जाता हो तो वही वही कर देते, लेकिन अभी RHS तो खुद इस तरह से लिखा हुआ है, उल्ट पुल्ट, साइन स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर है। इसको सोल्व करेंगे, फिर देखेंगे क्या होता है। कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। पहले इसमें मैं साइन कोस की वैल्यू निकाल लेता हूँ, यही निकाल देता हूँ, साइन कोस। इस बार शॉर्ट फॉर्म में निकाल देता हूँ, देखना साइन क्या होता है, L/K। L/K, कोस क्या होता है, A/K। L मतलब लम, लम की वैल्यू कितनी है, 3 के से कटेगा इसलिए 3, और करंट मतलब 5। ऊपर नीचे के आता वो कट जाता। उसके बाद ए मतलब आधार, आधार कितना है, 4/K मतलब 5। के आता वो भी कट जाता, 3/5, 4/5। कोस की वैल्यू आई है 4/5, यहाँ लिख देता हूँ चलो आपके लिए। कोस ए की वैल्यू आई है 4/5, साइन ए की वैल्यू आई है 3/5। आप निकाल के भी देख लेना, 4/5 का स्क्वायर माइनस 3/5 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25। यहाँ देखता हूँ, एलसीएम आएगा 25। 25 में 25 भाग जाए, एक बार आएगा तो 16 माइनस 25 में से एक बार तो 9। 16 में से 9 जाए पर कितना बचेगा, 7। तो 7/25, ये आंसर है। अब देखो ये LHS में जो LHS साइड में आया वो भी 7/25, RHS साइड में आया वो भी 7/25। लास्ट में लिख देना LHS बराबर RHS। LHS और RHS बराबर है, इतनी सीधा, इतनी सीधा। सिद्ध भी ऐसे भी लिख सकते हो, फिर ये भी लिख सकते हो आप, जांच किया गया सही, हमने जांच किया है, दिया हुआ सही है, ये भी लिख सकते हो। क्या किया, थोड़ा दोबारा समझा भी देता हूँ। क्या किया, कोट ए बराबर 4/3 था, 4/3 आधार बटा लंब किया, इससे दो भुजा बराबर की, 4 और 3। ये पता नहीं है, ये नहीं पता है तो हमने पाइथागोरस प्रमेय लगाई, और ये 5 आ गई, 5 आ गई तो हमने टेन की वैल्यू निकाल ली, साइन की निकाल ली और कोस की निकाल ली। टेन, अब सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड सोल्व करेंगे। दोनों साइड है, लेफ्ट साइड और राइट साइड। लेफ्ट साइड क्या होता है, 1 - tan² θ/1 + tan²। इसकी वैल्यू रख के सोल्व करेंगे तो लेफ्ट साइड अपने पास आ गई 7/25। अब राइट हैंड साइड लाए, राइट हैंड साइड में क्या है, कोस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है, तो इसको 4/25 का स्क्वायर माइनस 3/5 का स्क्वायर किया, ये भी सोल्व होगी। 7/25, लेफ्ट हैंड साइड बराबर RH साइड, इतनी सीधा, ये हमें सिद्ध करना था। स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर 9, एक त्रिभुज में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 हो तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए।
अपमान हम सबको ये मान निकालने हैं। तो चलो शुरू करते हैं। एक त्रिभुज कोण बी समकोण डिग्री है, 90 डिग्री है। बी ए सी, एक कोण ए यानी tan ए बराबर 1/√3 दिया है। ए के लिए सोल्व करना है, तो ए की 90 डिग्री के सामने वाली कर्ण, ए के पास वाली आधार और ए की दूर वाली लंब, यही होगा। tan ए बराबर ये दिया है, tan ए बराबर, एक सेकंड, tan ए बराबर 1/√3। tan क्या होता है? लाल बट्टा कक्का। साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, इस तरह होते हैं। टेन ये वाली होता है, टेन मतलब अल बटा ए, अल मतलब लंब, ए मतलब आधार। लंब लंब कौन सा? ये बीसी, बीसी बट्टा आधार कौन सा? एबी। तो बीसी बट्टा एबी की वैल्यू 1/√3 दी है। बोला था ऊपर नीचे के से मल्टीप्लाई कर लेना, गुणा कर लेना। ऊपर वाली की वैल्यू ऊपर वाले को मिलेगी, बीसी बराबर 1 के हो गया। नीचे वाले की वैल्यू नीचे वाले को मिलेगी, यानी √3 के हो गया। बीसी बराबर 1 के, ए बी बराबर √3 के, यही है। तो अब दो भुजा पता चल गई, तीसरी निकालनी है तो तुरंत याद आ जाना चाहिए। क्या यूज करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है? सबसे बड़ी कर्ण ये लंब है, ये इधर है लंब, ये आधार है। कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू बाकी दो, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण कितना है? कर्ण एसी है, एसी निकालना है, इज इक्वल टू आधार का स्क्वायर, आधार कितना है? √3, √3 के का स्क्वायर प्लस लंब, लंब कितना है? 1 के, 1 के, 1 के का स्क्वायर। एसी स्क्वायर बराबर √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर मतलब 3, रूट स्क्वायर से हट जाएगा और के स्क्वायर बराबर के स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर। तो ये हो गया 4 के स्क्वायर। इधर कर देता हूँ, ए सी स्क्वायर बराबर 4 के स्क्वायर। दोनों साइड अंडर रूट लेंगे, ए सी बराबर √4 के स्क्वायर। अब इधर उधर कर देता हूँ, ए सी बराबर √4 की वैल्यू कितनी है? 2, और के स्क्वायर की के, ए सी की वैल्यू आ गई 2 के। अब हमें वैल्यू चाहिए, वो पहले देखो, साइन ए कोस सी, कोस ए साइन सी, कोस ए कोस सी, साइन ए साइन सी। मतलब हमें कोस ए की, साइन ए की, साइन सी की, कोस सी की चार वैल्यू निकालनी है। ये त्रिभुज ए बी सी, √3 एक और दो, एक के, √3 के और दो के। एक त्रिभुज और है, ए बी सी, एक के, दो के और √3 के। सबसे पहले ए के सापेक्ष खोल करते हैं, कोण ए के सापेक्ष, क्योंकि हमें साइन ए और कोस ए की वैल्यू चाहिए। क्या वैल्यू चाहिए? कोस ए और साइन ए, उल्टा लिख दिया मैं, कोई बात नहीं, इनकी वैल्यू चाहिए। फिर सोल्व करेंगे कोण बी के सापेक्ष, कोण सी के सापेक्ष, सी के सापेक्ष। उसमें हमें किसकी वैल्यू चाहिए? उसमें हमें साइन सी की और कोस सी की वैल्यू चाहिए। कोण ए के सापेक्ष ये वाला, ये तो कर्ण है, इसमें भी कर्ण है और इसमें भी यही कर्ण है। मैं पेन बदल देता हूँ कलर। इसमें भी यही कर्ण है, इसमें भी यही कर्ण है। या कोण ए के लिए देखना है तो ये आधार हो जाएगा और ये लंब हो जाएगा। या कोण सी की देखना है तो सी के पास वाला आधार हो जाएगा और ये लंब हो जाएगा दूर वाला। लाल बट्टा कक्का। साइन के लिए अल बटा के, साइन नीचे ये अल बटा के। कोस के लिए ए बटा के, ए बटा के।
कोस के लिए, साइन के लिए ए बटा एल, एल बटा के, कोस के लिए ए बटा के। ये तो सेम ही रहने वाला। ए मतलब आधार, के मतलब कर्ण, एल मतलब लंब, के मतलब कर्ण, एल मतलब लंब, के मतलब कर्ण। अब यहाँ साइन ऊपर नहीं लिखा, ये गलती से पहले कोस ऊपर लिख दिया, आप साइन को भी लिख सकते हो, यहाँ कोस को ऊपर लिख सकते हो, उससे कुछ नहीं फर्क पड़ता। ए मतलब आधार, के मतलब कर्ण। अब इनकी वैल्यू रखेंगे। आधार ए के सापेक्ष देख रहे हैं तो ए वाले त्रिभुज में आएंगे। आधार के लिए √3 के, कर्ण कितना है 2 के, लंब के से कट जाएगा तो √3/2 आएगा। लंब, लंब कितना है 1 के, कर्ण कितना है 2 के, तो के से कट जाएगा 1/2 वैल्यू आएगी। लंब कितना है, अब सी के सापेक्ष देखो, सी वाले त्रिभुज में लंब कितना है 1 के, लंब है √3 के, यहाँ 1 के नहीं है, लंब है √3 के। एक सेकंड, √3 के, कर्ण कितना है, कर्ण तो सेम ही रहता है 2 के, यानी तो √3/2। आधार कितना है, आधार 1 के, और कर्ण कितना है 2 के, 1/2। इनको ऐसे अलग लाइन खींच देता हूँ। ये अपनी वैल्यू आ गई, 4 चाहिए। अब हम सोल्व करते हैं, जो हमें निकालना है। साइन ए कोस सी, कोस ए साइन सी। पहला साइन ए कोस सी, प्लस है क्या, हाँ प्लस, प्लस कोस ए साइन सी, सी, यहाँ लिख नहीं जा रहा सी। साइन ए की वैल्यू कितनी आई है देखो, ये रहा साइन ए की वैल्यू 1/2। यहाँ लिखूं क्या वैल्यू, साइन ए की वैल्यू 1/2 इंटू, चलो यहाँ वैल्यू लिख देता हूँ, साइन ए कोस ए साइन सी कोस सी। साइन ए की वैल्यू आई थी 1/2, कोस ए की वैल्यू √3/2, साइन सी की √3/2, कोस की वैल्यू 1/2। कोस सी, कोस सी ये है 1/2, प्लस यही है ना वैल्यू, देख लेते हैं। कोस ए, कोस ए √3/2 इंटू साइन सी √3/2। तो इन दोनों को गुणा करेंगे, 1/2 से 2 4, प्लस √3 से √3 गुणा होगा तो 3 हो जाएगा, 2 से 2 गुणा होगा 4 हो जाएगा, लेस आएगा 4, 1+3, 1+3 हो गया 4, 4/4, 4 से 4 कट जाएगा 1। पहले वाले का उत्तर आ गया 1। दूसरे वाला उत्तर क्या निकाला है वो देखते हैं। कोस ए कोस सी साइन ए साइन सी, कोस ए कोस सी माइनस साइन ए साइन सी। कोस ए की वैल्यू कितनी है √3/2 इंटू कोस सी की वैल्यू कितनी है 1/2, माइनस साइन ए की वैल्यू कितनी है 1/2 इंटू साइन सी की वैल्यू कितनी है √3/2। तो √3, 2 2 दूनी 4 हो जाएगा, माइनस √3 और 2 दूनी 4 हो जाएगा, सेम है कट जाएगा 0 हो जाएगा, एलसीएम 4, √3 माइनस √3 0, दूसरे का आंसर ये आ गया 0। अब थोड़ा बताऊं किससे कि सुनो, tan ए की वैल्यू 1/√3 दी थी, कौन त्रिभुज बनाया, और tan क्या होता है BC/AC, लंब बटा आधार, BC/AC बराबर 1/√3 के से के मल्टीप्लाई किया, ये BC की वैल्यू आ गई, ये B की वैल्यू आ गई। अब कर्ण की वैल्यू चाहिए, पाइथागोरस प्रमेय लगाओ और कर्ण की वैल्यू आ गई। अब हमने कोस ए की, कोस सी, साइन ए की, तो हमें साइन ए कोस ए साइन सी कोस सी, चार बात की, चार तरीके की वैल्यू चाहिए। साइन कोस साइन को चार, यही सीधे है, चार वैल्यू चाहिए। तो ए के सापेक्ष देखा और कौन सी के सापेक्ष देखा। ए के सापेक्ष ये आधार, ये लंब, ये कर्ण, वैल्यू रख ली निकाल ली, और सी के सापेक्ष ये आधार, ये लंब, ये कर्ण, ये वैल्यू निकाल ली, और अपने जो भी पूछा है उसमें पुट कर दी और सोल्व कर दिया। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन।
एक समकोण त्रिभुज पी क्यू आर जिसमें कोण क्यू समकोण है। ये लो समकोण 90 डिग्री पी क्यू आर। हमें दिया है पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर है एंड पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर है। पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर है। ये दो वैल्यू दी है, रखो किसमें, पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर। पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर है। अब यहां समझ में नहीं है कि दोनों को प्लस दे दिया कैसे करें। किसी एक की वैल्यू निकाल, पी आर की वैल्यू निकाल लेता हूं मैं। पी आर की वैल्यू कितनी आती है 25, इधर ये प्लस माइनस आएगा क्यू आर आएगा। ये पी आर की वैल्यू आ गई थी, यहाँ रख दो। पी आर की वैल्यू कितनी आई है 25 माइनस क्यू आर। एक की वैल्यू तो दी हुई थी, दूसरे में दोनों ऐड दिए, दो बच्ची हुई भुजा को। एक की वैल्यू निकाल, इसी की एक की निकाल। आप क्यू आर की निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने पी आर की निकाल ली। पी आर इज इक्वल टू 25 माइनस क्यू आर। ठीक है। अभी क्यू आर की वैल्यू पता नहीं, इसकी वैल्यू निकालनी। इसको समझो, ये वैल्यू पी आर है ना, ये पी आर के बराबर है। इधर आगे रख देता हूँ पी आर। समझो पी आर की वैल्यू हमें पता चल गई है। अब हमें बस क्यू आर की वैल्यू चाहिए। दो भुजा पता चल गई, तीसरी निकालनी है तो क्या यूज करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय। ये क्या था, पाइथागोरस प्रमेय से सबसे बड़ी भुजा यानी कर्ण का स्क्वायर, सबसे बड़ी भुजा कौन सी है, पी आर का स्क्वायर। हमें साइन पी, कोस पी और टेन पी यानी पी वाले कोण का एंगल निकालना है। इसको मानेंगे तो ये तो कर्ण होगा। ये इसको अगर कोण लिए जाए तो पास वाली आधार और दूर वाली लंब, ऐसे ही होगा। पी आर यानी कर्ण का स्क्वायर, पी आर का स्क्वायर। अब आप सोच रहे हो कि कभी मैं कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर लिख रहा हूँ, कभी सीधा पी आर स्क्वायर वैसे लिख रहा हूँ। आप वो लिख देना और अच्छा लगेगा। लिख सकते हो, नहीं लिखो तो कोई बात नहीं। सबसे बड़ी भुजा कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। किसी त्रिभुज में पहले ही आपको पता ना चले ना कि कौन सा कर्ण आधार लूं और कौन सा लंब लूं, तो आप डायरेक्ट वैसे लगा लेना। ऐसी सबसे बड़ी भुजा पी आर का स्क्वायर प्लस बाकी दो भुजाओं का स्क्वायर, पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। पी आर का स्क्वायर, पी आर की वैल्यू ये है, ये देखो ऊपर रही, यही है पी आर की 25 माइनस क्यू आर इसका स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू मतलब कितना है 5 प्लस क्यू आर का स्क्वायर। यही है। अब सोल्व करेंगे। ये आ गया, ये आपको पता भी होगा, यहाँ लिख देता हूँ। ए माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ वैसे भी यहाँ बीच में लिखना होता है ए माइनस बी के होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ए बी से ब्रैकेट बना के इसे लिख दो। इसको सोल्व कर रहे हैं, 25 को ए मान लिया और इसको बी मान लिया, तो क्या आएगा ए का स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर यानी क्यू आर का स्क्वायर माइनस 2ab, 2 × 25 इंटू ए इंटू बी कितना है क्यू आर, और बराबर कितना है 5 प्लस क्यू आर का स्क्वायर। यहां तक समझ में आया। एक भुजा पी क्यू थी, एक भुजा कितनी थी पी क्यू 5 5 रख ली। दूसरी भुजा में दोनों का जोड़ दिया हुआ है, तो एक भुजा निकाल लेंगे। एक निकाली 25 माइनस क्यू आर, एक ही निकाली। अब तीसरी निकालनी पाइथागोरस प्रमेय यूज करेंगे। पी आर की वैल्यू जो निकाली है वो वाली पुट करेंगे। पी क्यू 5 है और क्यू आर यहाँ रख दिया। अब ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab से, तो 25 का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए 25 इंटू क्यू आर इज इक्वल टू 5 आर स्क्वायर। ये लिख लिया। अब इसको आगे लेके चलते हैं। 25 का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 25 इंटू क्यू आर इज इक्वल टू क्या था, ये 5 का स्क्वायर होगा ना, यहाँ मिस्टेक कर दी, क्योंकि पी क्यू की वैल्यू 5 है तो 5 का स्क्वायर होगा। 5 का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। इधर भी क्यू आर है इधर भी क्यू आर है, कट जाएगा। या फिर इस साइड वाली क्यू को
इस पी क्यू इधर प्लस है, इधर लेके जाओगे माइनस में होगा, वहां काट देना या यहाँ डायरेक्ट काट दो, एक बात है। 25 का स्क्वायर होता है 625, माइनस 25 दूनी 50 क्यू आर, और इधर 5 5 या 25। अब 25 इधर प्लस में है, इधर लाएंगे माइनस में हो जाएगा 625 माइनस 25, और ये क्यू आर इधर माइनस में इस साइड ले जाएंगे प्लस में, क्योंकि क्यू आर की वैल्यू हमें निकालनी है, इसलिए क्यू आर को प्लस साइड ले चलते हैं। इधर माइनस में था, इधर ले आए प्लस हो गया, 25 को इधर ले आए। जो जो गिनती वाले हैं 25 30 625, इन सबको एक साइड ले लो, और जिसमें पी क्यू आर जो भी ये वेरिएबल चर है उसको एक साइड ले लो। 625 में से 25 जाएगा 600 इज इक्वल टू 50 क्यू आर। तो 600 इधर 50 गुना में, इधर जाके भाग में जाएगा इंटू क्यू आर। यहाँ से तो क्यू आर की वैल्यू आएगी 10 से 10 और 12 5 60 12। ये अपने पास वैल्यू आ गई क्यू आर की वैल्यू 12। अब अपना त्रिभुज बनाएंगे जो पहले था उसको दोबारा। ये पी, ये क्यू, ये आर, ये पी था, क्या क्या पता था, ये 5 थी, ये क्यू आर थी, ये कितनी थी पी आर थी, वो देखो कितनी थी 25 माइनस क्यू आर, 25 माइनस क्यू आर। यहाँ सोल्व करता हूँ। पी आर की वैल्यू थी 25 माइनस क्यू आर, तो पी आर की वैल्यू निकालते हैं 25 माइनस क्यू आर की वैल्यू पुट करो कितनी है 12, 25 में 12 जाएंगे कितना बचेगा 13। पी आर की वैल्यू आ गई 13, वह त्रिभुज में से दिख रही नहीं रहा है, इधर दोबारा बना देता हूँ पी क्यू इंटू आर। पी क्यू आर की वैल्यू 12, पी क्यू की वैल्यू 5 पता है, और इसकी वैल्यू कितनी आ गई 13। अब जो मान निकालने हैं वो निकालते हैं। मान निकालना है साइन कोस और टेन, समझ में आ गया। यहाँ पाइथागोरस प्रमेय लगाई, और पाइथागोरस प्रमेय से क्यू आर की 12 आ गई, तो हमने पी क्यू को पी आर को 25 माइनस क्यू आर लिखा था, तो यहाँ 12 पुट करेंगे तो पी आर की वैल्यू 13 आ जाएगी। पी आर की आ गई, क्यू आर की भी आ गई, और पी क्यू की दी थी। अब अपने मान निकालें, पी क्यू आर इसमें निकालना है, मान निकालना है हमें साइन पी का, कोस पी का, टेन पी का। मैं सबके निकाल देता हूँ, कोट पी का, सेक पी का, और कोसेक पी का, सबके निकाल लेते हैं। जितने थे उतने हो जाएंगे, बाकी हो जाएंगे। पी था, ये वैल्यू कितनी, ये 5 थी, ये 12 और ये 13। पी के सापेक्ष देखना है, कौन पी के लिए चेक करना है, तो पी के सापेक्ष तो पी के पास वाला आधार, पी के पास में ये भी है, लेकिन ये तो 90 डिग्री के सामने वाली है, तो ये तो कर्ण हो ही जाएगी सबसे पहले, सबके लिए कर्ण है। पी के पास वाला आधार और पी के दूर वाला लंब, ऐसे होगा। अब अपना फॉर्मूला लेके आओ, लाल बट्टा कक्का, ये साइन, ये कोस, ये टेन, कोट, सेक, कोसेक। साइन के लिए लाल बटा कक्का, कोस के लिए आधार लंब बटा कर्ण, कोस के लिए आधार बटा कर्ण, टेन के लिए लंब बटा आधार, कोट के लिए आधार बटा लंब, उल्टा नीचे से के बटा ए और के बटा ए, इस तरह से आई। अल मतलब रखूं वैल्यू, या अल मतलब लंब समझ जाओ, लिख देता हूँ लंब, के मतलब कर्ण, के मतलब आधार, के मतलब कर्ण, अल मतलब लंब, ए मतलब आधार, ए मतलब आधार, अल मतलब लंब, के मतलब कर्ण, ए मतलब आधार, के मतलब कर्ण, अल मतलब लंब। अब इनकी वैल्यू लिखते हैं। लंब कितना है, लंब ये रहा 12, 12 बटा कर्ण कितना है 13, ये रहा कर्ण। आधार, आधार कितना है 5, 5 कर्ण कितना है 5 बटा 13। लंब कितना है, लंब 12, आधार 5, आधार 5 लंब 12, कर्ण 13, आधार कितना है 5, कर्ण 13, आधार लंब लंबा। और अपना जो सबसे पहले ही देख रहा था कि साइन कोस का उल्टा होता है, 12 बटा 13, 13 बटा 12।
कोस सेक का उल्टा होता है 5/13, 13/5। टेन कोट का उल्टा होता है 12/5, 5/12। और साइन और कोस को भाग दोगे तो टेन आ जाएगा। कोस और साइन को भाग दोगे कोट आ जाएगा, ऐसे भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन बताइए कि निम्नलिखित में कथन में से सत्य है, सत्य कौन सा है? टेन का मान हमेशा एक से कम होता है। अब करते हैं प्रश्न नंबर 12। अब करते हैं प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 में क्या है? बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य या असत्य है। अपने कारण को उत्तर सहित पुष्टि कीजिए। सबसे पहले वाला, tan एक का मान सदैव एक से कम होगा। इसका मान सदैव एक से कम होगा। अब tan अपना क्वेश्चन लिख लेता हूँ। ए बी सी, ये 90 डिग्री कर्ण। ए कोण के लिए देखता हूँ, जैसा ए के लिए होगा मान वैसे सी की तरह वो तो सेम ही रहेंगे। आधार और लंब, लाल बट्टा कक्का यहाँ लिख लेते हैं। tan के लिए होता है L/A। tan होता है tan, tan ए लिख लिया, कोई बात नहीं। L मतलब लंब, ए मतलब आधार। ये बोल रहा है इसका मान एक से कम होगा सदैव। ये सब गलत है। क्यों है? अगर आधार बड़ा होगा, मैं यहाँ लिखता जाता हूँ साथ साथ, आधार बड़ा होगा लंब से, नीचे वाला हर बड़ा है तो इसकी वैल्यू एक से कम आएगी। लेकिन अगर लंब बड़ा हो गया आधार से, यानी ऊपर वाला बड़ा हो गया, ऊपर वाला बड़ा हो गया तो इसकी जो वैल्यू है वो एक से ज्यादा आ जाएगी। इसका मतलब लंब और आधार तो हम कुछ भी रख सकते हैं, तो लंब बड़ा हो गया तो इसकी वैल्यू एक से ज्यादा आ जाएगी। इसका मतलब ये कथन असत्य है। आपको लिखना कैसे पड़ेगा कि ये कथन tan एक का मान एक से कम तभी होता है जब आधार लंब से बड़ा होता है। आधार लंब से बड़ा होता है तो हर बड़ा हो जाता है, जिससे इसका मान एक से कम आ जाता है। चूंकि लंब का मान भी आधार से बड़ा हो सकता है, यदि लंब का मान आधार से बड़ा हुआ तो अंश बड़ा हो जाएगा, जिससे इसका मान एक से ज्यादा आ जाएगा। अतः ये कथन असत्य है। कथन दूसरा, दूसरा कथन क्या कहता है? कोण ए के किसी भी मान के लिए सेक ए 12/13 हो सकता है। कि हम कोण ए का कुछ भी मान रखें तो क्या सेक ए 12/13 हो सकता है? ए बी सी, ये कोण ए के लिए लाल बट्टा कक्का, ये कर्ण, ये आधार, ए के लिए देख लीजिए लंब। सेक ए क्या आएगा? लाल बट्टा कक्का से, ये वाला है बीच वाला k/a, k/a, के मतलब कर्ण, ए मतलब आधार। और हमने क्या देखा कि कर्ण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है समकोण त्रिभुज की, यानी कर्ण बड़ा है आधार से, कर्ण हमेशा आधार से बड़ा होगा। ऊपर वाला बड़ा होता है, अगर अंश बड़ा होता है, ऊपर वाला यानी अंश बड़ा होता है तो उसकी मान हमेशा एक से ज्यादा आता है। क्योंकि ऊपर वाला बड़ा है तो वो एक से ज्यादा वैल्यू आई। सेक थीटा ले लेता हूँ, जनरल ये थीटा, मैं थीटा लेके बताता हूँ। सेक थीटा की वैल्यू हमेशा एक से ज्यादा हो। हमने टेन के लिए देखा, टेन के लिए ऊपर वाला बड़ा होता है तो इसकी वैल्यू एक से कम, और ऊपर वाला छोटा होता है इसकी वैल्यू एक से ज्यादा, यानी एक से ज्यादा और कम दोनों ही आ सकते हैं। लेकिन हमने
सेक के लिए क्या देखा कि कर्ण आता है ऊपर सेक में, तो कर्ण तो हमेशा बड़ा होता है आधार और लंब से, इसका मतलब इसकी वैल्यू हमेशा एक से ज्यादा आएगी, तो सेक की वैल्यू हमेशा एक से ज्यादा होगी। और क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देखो कोण ए के किसी के मान के लिए, पहले कोण ए को अब कोई मान रख ले, कोई कोण ए की कोई थीटा की वैल्यू रखें, तो सेक की वैल्यू 12/5 हो सकती है या नहीं? बिल्कुल हो सकती है। 12/5 क्या एक से बड़ा है? ये तो अंश बड़ा है, अंश बड़ा है तो इसकी वैल्यू एक से बड़ा आएगी, क्योंकि 12/5 की जो वैल्यू होती है वो तो 2.4 होती है, इसका मतलब ये है। तो इसके उत्तर क्या है से लिखेंगे कि चूंकि सेक ए का मान एक के बराबर या एक से बड़ा होता है, और 12/5 2.4 है, जो सेक एक मतलब एक से बड़ा होता है, इसलिए सेक ए की वैल्यू ये 12/5 हो सकती है, अतः ये कथन सत्य है। अब मैं स्लाइड रेडी कर लेता हूँ, एक सेकंड। अतः ये कथन सत्य है। मैं स्लाइड रेडी कर लेता हूँ, एक सेकंड। एक सेकंड। नेक्स्ट, कोस कोण कोण ए के कोसेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त है। तीसरा, हम इस तरह से होता है, साइन है वो साइन का संक्षिप्त विवरण होता है, साइन साइन का छोटा होता है, कोस कोसाइन का छोट कोसाइन को बोलते हैं, टेन टेंजेंट को बोलते हैं, टेंजेंट, कोट कोट कोटेंजेंट होती है, कोटेंजेंट, कॉन्टेंजेंट। एक सेकंड, इसकी स्पेलिंग सही कर देता हूँ। और सेक सेकेंड होता है, और कोसेक कोसेंट होता है। इसमें थीटा लगाएंगे, ये कुछ भी लगाएंगे तो ये भी थीटा यहाँ लग जाएगा, यानी इनकी फुल फॉर्म बड़ी फॉर्म इस तरीके से होती है। और दिया क्या है, दिया ये है, कोस के लिए कोटेजेंट गलत है, क्योंकि कोस के लिए तो कोसाइन है, कोटेजेंट तो कोसेक के लिए भी, तो लिखेंगे क्या कि कोट कोट का, एक सेकंड है, दिया क्या है कोस के लिए, तो कोस कोस के लिए कोसाइन होता है, कोस कोट कोसेकेंट कोस के लिए कोसाइन होता है, कोसेंट तो कोसेक के लिए काम में लिया जाता है, इसलिए कथन असत्य है। इधर लिख देता हूँ, असत्य है, कथन 3 असत्य है। कोस के लिए तो क्या यूज होता है, कोस के लिए कोसाइन यूज होता है, और अब यहाँ दिया क्या चीज थी, कोसेकेंट दी थी, वो तो कोसेक के लिए यूज होती है। कथन नंबर 3 के बाद 4, कोट ए कोट और ए का गुणनफल है, ये तो एक अलग ही क्वेश्चन दे दिया। ये बोल रहा है कोट ए, ये कोट इंटू ए ऐसे, ये कथन असत्य है, क्योंकि कोट स्वतंत्र कोट ए का कोई अर्थ नहीं होता है, कोट का अर्थ तभी होता है कोट ए लिखेंगे इस तरीके से कि कोट ए कोण ए के कोटेंजेंट मान को बताता है, स्वतंत्र कोट ए का कोई अर्थ नहीं होता है, इसलिए ये कथन असत्य है। अब 5 नंबर, 5 नंबर क्या है, थीटा के सभी मान की थीटा के किसी भी कोण के लिए साइन 4/3 साइन
ए 4/3 हो सकता है क्या थीटा किसी के मान, ये देखना है। अपना एक तो त्रिभुज बनाओ, ए बी सी। ए के लिए निकालना है, ये तो कर्ण है ही, ए के लिए आधार, तो ये लंब, और साइन की वैल्यू लाल, एक सेकंड, साइन की वैल्यू लाल बटा काका से क्या आएगी, एल बटा ए आएगी, एल बटा के आएगी, एल लंब और के कर्ण। और हमने पढ़ा है समकोण त्रिभुज में कर्ण हमेशा बड़ी होती है, तो ये क्या है, हर, हर अगर अंश से बड़ा है तो इसकी वैल्यू एक से कम होगी, यानी लंब से कर्ण हमेशा बड़ा होता है। अगर हर बड़ा है तो उसकी जो वैल्यू है वो एक से कम आएगी, तो जो साइन की वैल्यू है एक से कम होगी हमेशा। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, 4/3, 4/3 तो एक से ज्यादा है, इसके मतलब ये साइन की वैल्यू हो ही नहीं सकती, तो ये गलत है, ये कथन असत्य है। क्या लिखेंगे, साइन की वैल्यू हमेशा एक से कम होती है, क्योंकि साइन का मान लंब बटा कर्ण होता है, कर्ण लंब से हमेशा बड़ा होता है। तो साइन ए की वैल्यू 4/3 कभी नहीं हो सकती, इसलिए ये कथन असत्य है। अब 4 3 5 वो चीज थी वो देखते थे, tan ए का मान सदैव एक से कम होगा, गलत है। क्यों है कि tan ए का मान एक से कम तभी होगा जब आधार लंब से बड़ा होगा, लेकिन लंब आधार से बड़ा होगा तो tan ए का मान एक से ज्यादा होगा, इसलिए ये कथन असत्य है। फिर sec ए का मान 12/5 हो सकता है, हाँ हो सकता है। क्यों हो सकता है, sec ए का मान कर्ण बटा आधार होता है, कर्ण का मान आधार से हमेशा बड़ा होता है, इसलिए सेक ए थीटा या सेक ए की वैल्यू हमेशा, सेक थीटा या सेक ए का मान हमेशा एक से बड़ा आएगा, और 12/5 एक से बड़ा है। 12/5 कितना है, 2/4, इसलिए कथन सत्य है। नेक्स्ट, नेक्स्ट में दिया था, एक सेकंड में निकालता हूं, कोस ए, कोण ए के को सेकेंड के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त रूप है। तो साइन ए कोस ए सबकी वैल्यू रखती, तो इसलिए ये लिखेंगे, ये कथन सत्य है, क्योंकि कोस ए कोसाइन ए का संक्षिप्त या छोटा रूप है। को कोसेकेंट तो कोसेक का छोटा रूप होता है, इसलिए कथन असत्य है। क्या लिखेंगे, कोट ए इंटू ए, कोट, कोट कोण ए या किसी कोण थीटा के मान को बताता है, या कोटेंजेंट मान को बताता है, स्वतंत्र कोट का कोई अस्तित्व नहीं होता है, इस तरीके से लिखना। क्योंकि सीधा कोट कहीं लिखा मिलेगा नहीं, इसका कोई मीनिंग ही नहीं होगा, कोट किसी थीटा होगा फिर उसका मान बताएगा ना, इसीलिए। और लास्ट, साइन की वैल्यू 4/5 हो सकती है या नहीं, इसमें क्या लिखेंगे, असत्य है, क्योंकि साइन का मान लंब बटा कर्ण होता है, कर्ण समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ा होता है, कर्ण लंब से बड़ा है, इसलिए इसका मान हमेशा एक से कम आएगा, क्योंकि कर्ण अंश में है, हर में है, सॉरी, तो हर में है तो उसकी वैल्यू एक से कम हो जाएगी, हमेशा एक से एक मान कम आएगा। साइन ए की वैल्यू 4/3 की दी गई है, जो एक से बड़ी है, इसलिए इसकी मान ये नहीं हो सकता है। आप सभी को वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप इसमें से ये सारे क्वेश्चन को एक बार अच्छे से हमारे साथ सोल्व करने के बाद अपने आप सोल्व करने की और कोशिश करें, जिससे आपको ये प्रश्नावली एकदम सही से समझ में आ जाएगी। अगली वीडियो में हम प्रश्नावली 8.2 का अध्ययन करेंगे, जिसमें हम त्रिकोणमितीय अनुपात है, जो ये त्रिकोणमितीय अनुपात है, इनके मान निकालना सीखेंगे, साइन 0, साइन 45 तरीके से, सबसे इजी तरीके से। और वीडियो देखने के लिए एक बार फिर से धन्यवाद। कोई डाउट हो तो कमेंट में बता दीजिए, जिसको हम आने वाली वीडियो में सोल्व करने की कोशिश करेंगे।